ठीक है, मेरी वॉइस सबको ऑडिबल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नेटवर्क में? ओके। एक मिनट, जस्ट वेट जस्ट वेट। ना, पहले ना मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चन मिक्सअप ना हो इसके लिए मैंने पार्ट बना दिया है, ठीक है? सभी लोग आ गए ना? अगर नहीं आए हैं तो फिर और वेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो पहले जैसे मैं टॉपिक का नेम लूंगी ना कि आप प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो आप सिर्फ प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे। फिर दूसरा टॉपिक मैं जब बोलूंगी कंटेंट क्रिएशन, नाउ कंटेंट क्रिएशन, फिर आप पूछोगे उससे रिलेटेड, फिर फिर कन्वर्सेशन। ओके, मतलब ऐसे मिक्सअप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और टॉपिक बता रही हूँ, कोई और क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तो फिर सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम प्रोफाइल बिल्डिंग का, ठीक है? प्रोफाइल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में आप पुटअप करो, जल्दी जल्दी। बहुत अर्जेंट हुआ, किसी को माइक ऑन करना हुआ, देन आप अपने हैंड रेस करो या फिर चैट सेक्शन में बोलोगे, तब मैं आप लोगों को ऑन करूंगी। अदरवाइज ऐसे बहुत डिस्टरबेंस होती है, बहुत आवाज आती रहती है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है? एंड दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट नोट मैं ये बता दूं, आज से लेकर नेक्स्ट 15 डेज, दैट मीन्स अप्रॉक्स 11 ऑफ नवंबर तक मैं इनएक्टिव रहूंगी। इनएक्टिव इन द सेंस के ट्रिप के टाइम तो फुल इनएक्टिव रहूंगी। ट्रिप है ना 7 नवंबर से, किसी को पता है? नेशनल ट्रिप जा रही है। चलो, ये भी नैनीताल जा रही है बिजरुकुल की तरफ से, और 7 नवंबर से 10 नवंबर तक की। ओके, अप्रोक्स आप 6 से ही मान लो क्योंकि हम 6 को भी शाम में उनके साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिप जा रही है 7 नवंबर से 10 नवंबर तक की। तो उसमें तो मैं इनएक्टिव, जाहिर सी बात है, फोन्स वगैरह नहीं रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो मैं जा रही हूँ, अभी मैं कल दिल्ली जा रही हूँ किसी काम से, तो इतने दिन 10 दिन थोड़ा बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहूंगी। अभी मैं प्रीवियस 2 वीक से भी कम ही एक्टिव हूँ क्योंकि मेरे हेल्थ इशू की वजह से कुछ तबीयत मेरी खराब हो गई। फिर भी कोशिश करती हूँ आप लोगों को रिप्लाई देने का, और सॉरी एवरीवन के मैं आप लोगों को लेट रिप्लाई मिल पाता है क्योंकि एक्टिव नहीं रहती हूँ तभी। ठीक है, और जब एक्टिव आती हूँ कोशिश करती हूँ सभी को स्क्रॉल करके नीचे से मैं 200 300 मैसेजेस रहे सभी को ट्राई करती हूँ। और अभी आज कल से लेकर, कल मैं निकलूंगी यहाँ से पटना से, और नेक्स्ट 10 डेज तो मेरा उसी में जाएगा, दिल्ली में ही। ठीक है, मुझे चेकअप करवाना है, और उसके बाद मेरी ट्रिप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज की, दैट मीन्स के 4 डेज की, 7 ऑफ नवंबर से 11th को मैं वापस अपने घर आ जाऊंगी। ठीक है, फिर देन, तो इसलिए मैंने ये लाइव क्यूएनए सेशन रखा। जितने भी डाउट्स क्वेश्चन है सबके क्लियर हो जाने चाहिए, आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इनएक्टिव रहूंगी। आप अपने डाउट क्वेश्चन वहां डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं ऑनलाइन आऊंगी देन रिप्लाई करूंगी। बट ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट, और कुछ अर्जेंट हो तो फिर आपको रिप्लाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर अचीव कर सकते हो, जिन्होंने इस ईयर अचीव नहीं करा है वो नेक्स्ट ईयर ट्रिप अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कुछ भी। अब नहीं आएगी ना, एक साल में मिस्टर की एक ही बार ट्रिप होती है। ठीक है, अब आएगी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो आप नेक्स्ट ईयर अटेंड कर सकते हो। और ट्रिप का जो टारगेट होता है ना वो 6 मंथ पहले से आता है। लाइक आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है उस अर्निंग को कंप्लीट करने, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो मैंने तो कर लिया था काफी पहले ही, लेकिन ट्रिप अभी हुई है, नवंबर तक उसका लास्ट डेट था, तो अभी वो शेड्यूल हुई है। और 7 नवंबर से ट्रिप है, नेशनल ट्रिप है। ठीक है, नैनीताल की है। और अपकमिंग जो होगा इंटरनेशनल, वो जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में, उसकी अभी डेट नहीं आई है। ठीक है, वो दुबई की ट्रिप है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्यूएनए सेशन रखा है। प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी। मैंने बताया ना नैनीताल जा रही हूँ, नैनीताल। पूछो, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो।
एक बात, हाँ ठीक है, फेस दिखाना आप टाइप कर सकते हो, किसी को बहुत अर्जेंट है तो आप ना बता यहाँ पे टाइप कर देना कि मुझे ना माइक से बोलना है, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, ओके, फिर आप बोल सकते हो। ओके, सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर बहुत सारे बिगनर्स हैं जो अभी मेरी फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड करने वाले? ओके, ठीक है। तो आप लोग मेरे अकॉर्डिंग शायद आप लोग बिगनर्स ही हो, तो आपने स्टेप टू सक्सेस सीरीज जो है वो कंप्लीट कर ली है? किसने किसने कंप्लीट कर ली है? ओके, लगभग सारे लोग। अफिलिएट पैनल नहीं, अफिलिएट पैनल की वीडियो के बाद ट्रेनिंग सेक्शन में जो पहली ट्रेनिंग है स्टेप टू सक्सेस, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो फिर वो ट्रेनिंग आपको देखनी पड़ेगी सबसे पहले। जिन्होंने स्टेप टू, आवाज कैसे नहीं आएगी? आवाज मेरी क्लियर है ना, एक बार बता दो। आसमा आपका यही नहीं कनेक्ट है तो आवाज कहाँ से आएगी? ऑडियो कनेक्ट नहीं है ना, जूम में ऑडियो कनेक्ट दो। अरीशा आपका भी नहीं कनेक्ट है और एक आसमा का नहीं कनेक्ट है, टाइप करना होगा। ओके, ठीक है, मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, देखती हूँ पहले। अच्छा, व्हाट्सअप आप लोगों का भी बंद हुआ था तकरीबन 1 घंटे के लिए? व्हाट्सएप ग्लिचेस हुई थी ना, 1 घंटे के लिए व्हाट्सएप बंद हो गया था। देखो डीपी, गुलाम मुस्तफा, आप पहले ही बताओ कि लड़के, एक बात बताओ, लड़के को डीपी दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? लड़कियों का तो मैं समझ सकती हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, और ये जो भी बहुत सारी लड़कियां नहीं है, लड़कों को क्या प्रॉब्लम है मतलब अपना फेस नहीं दिखाना? ऐसे एटलीस्ट आप डीपी तो लगा ही सकते हो, अभी वीडियो बनाने में आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन तो लगा सकते हो ना, डीपी तो लगा सकते हो अपनी पिक्चर। कैसा, लाइक कि डीपी ना, देखो वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, उस पर आप वर्क करोगे प्रोफेशनली, ऐसा नहीं है कि कैसे भी डीपी लगा दी, बहुत दूर से खड़े हो और मतलब फेस आपका विजिबल नहीं है, ऐसी डीपी लगा दी। ऐसी डीपी लगानी है जिसमें आपका फेस विजिबल हो और फेस पे ना एक पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स आ रहा हो, लाइक कि बिल्कुल पॉजिटिव एक स्माइल हो, ठीक है? नहीं है तो नॉर्मल सी पिक्चर, ऐसा नहीं है कि पाउट वगैरह आपने और कुछ इमोजीज, कुछ मतलब स्टिकर्स आते हैं ना उसके साथ लगाई हुई है डीपी, तो फिर वो चीज सही नहीं है, ठीक है? नॉर्मल सिंपल सी पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे मेरी इंस्टाग्राम डीपी में लगी ना, बिल्कुल सिंपलिसिटी है उसमें, ठीक है? हाँ, प्रोफेशनल वे में भी अगर आपके पास वैसी कोई पिक्चर है देन लगा सकते हो, अदरवाइज जितनी ज्यादा सिंपल हो उतनी बेहतर है, ठीक है? डीपी कैसे लगाना है? डीपी देखो, मतलब जो नॉर्मल, जो आप अगर लड़की हो, अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना, ठीक है, आप मत लगाओ, लेकिन इतना परमिशन है घर में कि आप मास्क के साथ लगा सकते हो, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? आपकी आइडेंटिटी लोग तो पहचान ही रहे हैं ना। और अगर नहीं तो सिंपल सी पिक्चर, कोई हिजाबी गर्ल की सिंपल सी पिक्चर बहुत सारी गूगल एंड पिंटरेस्ट पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके पुटअप कर सकते हो, ठीक है? देखो अरफानिया, अभी ना लीड्स के बारे में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, अभी मैं दोबारा से टॉपिक बोलूंगी कि नाउ लीड जनरेशन, तब आप अपने क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है? ठीक है, ओके। तो डीपी की बात आ गई, और किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछा था प्रोफाइल से रिलेटेड? देखो, फेस दिखाना कंपलसरी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, कंपलसरी तो है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, अगर आप नहीं दिखा पा रहे हो देन इट्स ओके, बट ऐसी कोई जेन्युइन चीज दिखाओ जिससे लोगों का, जैसे आप फेस नहीं दिखा रहे हो तो एटलीस्ट अपनी आइडेंटिटी के लिए कुछ तो दिखाना होगा ना, लाइक बिस्ट्रकुल के कोर्सेस लर्न करो, उसकी सर्टिफिकेशन दिखाओ, ठीक है? अपने वहां पर डेली बेसिस पर एक्टिव रहो ताकि लोग आपको पहचाने, या फिर आप नहीं दिखाना चाहते फेस तो एटलीस्ट ऐसी कोई पिक्चर हो जो आप मतलब लग रहा हो कि आप ही हो, एक ही पर्सन है कोई, बस उसमें आपका फेस नहीं दिख रहा हो,
वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी रील बनाने की बात नहीं हुई है, वो कंटेंट क्रिएशन का आएगा, तब आप कंटेंट से रिलेटेड सवाल। प्रोफाइल बूस्टअप, देखो बूस्टअप का जो आता है ना वो ऐड के लिए होता है, आपको उसमें पैसे देने होते हैं। लाइक वहां आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो कि हाँ मुझे अपनी प्रोफाइल बूस्ट करनी है, पैसे लगाने हैं, देन अगर आप बिगनर्स हो तो इस चीज के लिए मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। क्योंकि एज अ बिगनर आप कितने अभी तो इन्वेस्टमेंट करिए ना, पहले ऑर्गेनिकली ग्रो करो, उसके बाद आप एड्स वगैरह के बारे में सोचना। बूस्टअप का जो ऑप्शन होता है ना वो इंस्टाग्राम पे आपको पैसे डालने होते हैं, उसके बाद वो ऑप्शन आता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। हम्म। और देखो मैं अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। देखो प्रोफाइल में जो है आपकी प्रोफेशनल अकाउंट है, इस बात का ध्यान रखना कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ वहां पर टाइम पास या फिर कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट ये सब नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो प्रोफेशनली वहां पर वर्क कर रहे हो। तो आपकी प्रोफाइल में डीपी आपकी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, आप जो बायो लिखते हो बायो का टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी इमोजीज स्टिकर्स बहुत सारे और कुछ ऐसे वर्डिंग नहीं होनी चाहिए जो मतलब ऐसा कि प्राइवेट अकाउंट में होता है, वैसा नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल। आपको समझ नहीं आ रहा बायो का, मेरे फॉलोअर्स में जाओ, मैं बात करूं 60% बिजनेसफुल के मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है, 10 लोगों की आईडी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मुझे अपना बायो कैसा रखना है, सिर्फ 10 लोगों की आईडी देखने पर, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज ये कि प्रोफाइल में जो कंटेंट होता है आपका, उसे बस खिचड़ी नहीं बनानी है, एक वे में, मतलब मैंने ना मैं एक मुझे यहाँ पर आया था एक मैम, आप वीडियो सेंड करते हो मेरी, एक बार बताओ प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग मेरी किसी ने देखी है? अगर उसने देखी है ना, किसी ने भी देखी है, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं आएंगे अगर वो ट्रेनिंग आपने देख ली तो। अब ये मत बोलना कि मैं नहीं सेंड करती हूँ, हर हफ्ते मैं सेंड करती हूँ, नीचे लिखती हूँ इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा। देखो मैं एक चीज यहाँ पर फिर से बोलना चाहूंगी, हर ट्रेनिंग में बोलती हूँ, मैं ग्रुप में कुछ भी सेंड करूँ, चाहे वो एक पीडीएफ हो, चाहे वो एक पोस्टर हो, कुछ लिंक हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उससे आप कुछ सीखोगे, लर्निंग करोगे, और आपको वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, तभी मैं सेंड करती हूँ। मुझे तो शौक नहीं है कि मैं ऐसे कुछ भी ग्रुप में जितने लिंक आ रही है सब सेंड करूँ, कुछ ही गिने चुने लिंक सेंड करती हूँ, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तभी सेंड करती हूँ। आप उस ट्रेनिंग को देखोगे, उसमें जो डाउट क्वेश्चन आ रहा है ना उस टॉपिक से रिलेटेड आकर पूछोगे, तब मुझे पता चलेगा पूरी प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग आपने देख ली, और यही नहीं पता अभी प्रोफाइल में क्या डालना है, क्या पुटअप करना है, कैसे करना है, बायो कैसा, डीपी कैसी, कंटेंट कैसा, देन आपने क्या देखा। लर्निंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लर्निंग अगर मैं बात करूं तो लर्निंग 40%, 60% तब रिजल्ट आते हैं जब आप इम्प्लीमेंट करते हो। अगर आप बच्चे को सिखाया जा रहा है कि आपको एबीसीडी लिखनी है, ठीक है, आपको सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए डॉट डॉट, हमें यूकेजी एलकेजी में पहले बिल्कुल नर्सरी में ये चीज सिखाई जाती है, पहले सीधी लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद बच्चा अगर सीधा लाइन ड्रॉ करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, देन आप एबीसीडी लिख पाओगे। तो वैसे ही अगर आप लर्निंग करोगे, उसी इम्प्लीमेंट करोगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लाइक आप आगे की जर्नी आपको आसान लगेगी, आपको ये समझ आता जाएगा कि मुझे करना क्या है, ठीक है, डेली बेसिस पर क्या करना है, कैसे मुझे जो भी मैंने सीखी है, अगर जैसे मैंने बोला कि आज आपने सीखा कि बायो, बायो आपने लर्न कर लिया, बायो ऐसे ऐसे डालना है, अब दूसरे चले गए आप बिना इम्प्लीमेंट किए कंटेंट पर, बायो माइंड से निकल जाएगा। अब बायो पटअप करने टाइम आपको सोचेगा अब मैं बायो कैसा डालूं, लेकिन अगर उसी टाइम आप उसे देखकर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो एक स्टेप आपका बिल्कुल क्लियर होगा, बायो ऑलरेडी मेंटेन हो चुका है, अब हम वर्क किस पर करेंगे, कंटेंट पर करेंगे, ठीक है। तो जो चीज आप सीखते हो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 99% स्ट्रेटेजी होती है और सॉरी 1% स्ट्रेटेजी होती है और 99% एग्जीक्यूशन होता है, वो आप करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तभी आपको समझ आएगा कि मुझे और आगे कैसे बढ़ना, आपको आगे का रोड मैप ना बिल्कुल क्लियर दिखेगा। लेकिन सारी चीजें लर्निंग करते जाओगे और कुछ कुछ भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो
प्रोफाइल में ना जो मेन टॉपिक बता दे रही हूँ, कुछ भी प्रोफाइल में डालो, उसका टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल कर्सिव राइटिंग, कंटेंट में, बायो में, नेम में, ऐसा कुछ भी यूज मत करना। यूजर नेम आपके नेम से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिजनेस मेंटोर या फिर कुछ भी डाल दिया। अब ये मत सोचो कि भारत सर ने राइट मेंटोर डाल रखा है तो मैं भी वैसे ही डालू, नहीं, अपना नेम उसमें ऐड करना, वो आपकी आइडेंटिटी है, आपका नेम। फेक नेम से कोई आईडी नहीं बनाएगा, फेस नहीं दिखाना है वो ठीक है, बट नेम आपका रियल होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस से जो आप सर्टिफिकेशन लेते हो, कुछ आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ भी आगे इन फ्यूचर कुछ भी होने वाला, आपकी डैशबोर्ड में जो आपकी अर्निंग होती है वहां पर आपका नेम बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब करेक्ट रियल नेम होगा, देन वहां पर चीजें सही लगेगी। अदरवाइज कोई भी आपको फेक बोलकर सामने से चला जाएगा, वो कभी नहीं करेगा। देखो मैंने पहले ही बोला है, अगर आप लेट से आए हो सानिया, अभी हम एक टॉपिक के ऊपर बात करें, प्रोफाइल बिल्डिंग, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो पूछो, उसके बाद लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, कन्वर्सेशन सब होगा, ठीक है। बट अभी जो जो जिस टॉपिक पर बात चल रही है ना, उस पर आप क्वेश्चंस पूछो, उसको मैं क्लियर करूंगी, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। तो मेन जो चीज हो गई सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी से ना एक लगता है कि हाँ मतलब एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो। अगर उसमें खिचड़ी, ढेर सारे कलर्स, कर्सिव राइटिंग ये सब यूज करोगे ना, नहीं लगेगी आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल, लगेगी कि बिल्कुल अजीब सी प्रोफाइल है, किसी की भी देख लो, ठीक है। तो जितनी सिंप्लिसिटी होगी, जितना लाइट कलर, मतलब एक कलर का भी चूज करने का ही होता है, येलो ग्रीन अजीब अजीब से कलर आप यूज कर लेते हो, और फिर वो एक प्रोफाइल में एक अलग ही अजीब सा लुक देता है। अगर कोई अलग अल्टरनेटिव कलर का कपड़ा ही पहन ले, ड्रेसिंग सेंस उसका अच्छा नहीं, तो आपको दिखने में वो कपड़ा कितना भी अच्छा हो, उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, कलर अच्छा नहीं है, देन वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कलर बहुत मैटर करता है, ठीक है। दूसरा फॉन्ट, प्रोफाइल में जो भी बिल्कुल सिंपल सी प्रोफाइल बनाओ। प्रोफाइल से रिलेटेड मैं ना यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन बताऊंगी, चलो कंटेंट के बारे में, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए प्रोफाइल से रिलेटेड, किसी को और है तो अभी जस्ट पुट अप करो जल्दी से क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। इंस्टा आईडी में ऑटोमेटिक रिप्लाई ना, देखो अभी आप मत सेट करो, अभी नहीं, अगर आपके पास बहुत लाइक 500 लीड्स एक दिन में आ रही है, 100 लीड्स आ रही हैं, मुझसे पूछना, उस दिन मैं बताऊंगी। बताओ किसी को 100 लीड्स आती है अभी एक दिन में? यस और नो में, ये नहीं मैम लीड्स ही नहीं आती, ये नहीं बोलना, नहीं आती ना। तो वही मैं बोल रही हूँ, ऑटोमेशन जब आप हम अपने काम को इजी करने के लिए सेट करते हैं। एक मिनट जस्ट वेट। सॉरी, हाँ, अब बोल सकते हो। ठीक है, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स तभी बढ़ेंगे जब आपका कंटेंट वैल्यूबल होगा, लोगों को भी रीजन मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि आप किसी पर्सन को क्यों फॉलो करते हो, लाइक उसके 0 फॉलोअर्स हो, उसकी प्रोफाइल में कुछ भी ना हो, एक भी पोस्ट ना हो, कंटेंट अच्छे नहीं हो, जस्ट लाइक लग रहा है कि बस जबरदस्ती उठा के किसी तरह डाल दिया हो,
देन आप उसे फॉलो कर लोगे? नहीं करोगे। जब तक लोगों को वैल्यू नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपकी प्रोफाइल से कुछ सीखेंगे, उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, तब तक वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलोअर्स क्यों आपको क्यों फॉलो करेंगे? जब आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, आपकी प्रोफाइल से उन्हें लगेगा कि हाँ, अगर इसमें फॉलो कर रहा हूँ तो इसका रीजन है, उनको रीजन मिलेगा फॉलो करने का, तभी वो फॉलो करेंगे। चाहे वो आपको लाइफ स्टाइल को देखना पसंद करे, आपके कंटेंट को देखना पसंद करे, आपको देखना पसंद करे, या फिर जो आप काम कर रहे हो वो अच्छा लग रहा हो, आपसे काम सीखना पसंद करे, जैसे भी करें, वो आपको रीजन मिलेगा तभी फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। ये सब कंटेंट जो रील पर व्यूज नहीं आ रहे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ना, ये सब कंटेंट का है। अब मैं क्या बता रही थी? हाँ, प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। बेल की आवाज नहीं थी बीच में, बेल की आवाज नहीं थी, वो कॉल कॉल का रिंगटोन था। ठीक है। ओके। देखो, जो बिगनर्स है ना, वो उनके माइंड में क्वेश्चंस रहता है, ये बहुत सही क्वेश्चंस पूछा है, कि मैम मुझे ना न्यू प्रोफाइल बनानी चाहिए फिर ओल्ड पर वर्क करना चाहिए। देखो, ओल्ड पर वर्क ना करने का दो रीजन हो सकता है। एक के लोगों को हमारे रिलेटिव से प्रॉब्लम होता है कि ओल्ड प्रोफाइल है, प्राइवेट अकाउंट है, तो रिलेटिव वगैरह होते हैं। ठीक है। तो आपको उनसे प्रॉब्लम होती है कि वो देखेंगे हमें काम करते हुए। मेन प्रॉब्लम रिलेटिव, अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, आपके उस प्रोफाइल पर रिलेटिव नहीं है और आप काम कर सकते हो उनके सामने भी, तो आप उस अकाउंट पर वर्क कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज ये कि बहुत लोग ना फेक फॉलोअर्स लेकर रखे होते हैं। ठीक है। तो फेक फॉलोअर्स वाली आईडी कभी भी यूज मत करना। उसके मतलब फेक फॉलोअर्स, फॉलोअर्स तो बढ़ गए, कभी उस अकाउंट पर एंगेजमेंट, रीच कभी नहीं आ सकती है। ठीक है। और गिरती जाएगी। आपको अभी लगेगा वाओ अभी अच्छा चल रहा है, कुछ दिन बाद वो गिरकर बिल्कुल डाउन हो जाएगी और फिर वो उठने लायक भी नहीं रहेगी, वो आईडी डेड हो जाएगी। इसलिए फेक फॉलोअर्स वाली आईडी बहुत बेकार होती है। कोई गलती से फेक फॉलोअर्स लेना भी मत। ठीक है। जितना ऑर्गेनिक जा रहे हो वो सही है। ओके। तो ये चीज हुई, दो रीजन। और इससे बेहतर है ना कि आप न्यू अकाउंट बनाओ और न्यू अपने पुराने आईडी पर प्रमोट करो कि मुझे फॉलो कर ले, ये वो ऐसे। ठीक है। प्रोफाइल से रिलेटेड और किसी को कोई डाउट, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पहला पोस्ट क्या डालें? पहला पोस्ट के लिए बिगिनर्स ट्रेनिंग ऑलरेडी ऑलरेडी है। स्टेप टू सक्सेस में पहले पोस्ट के बारे में आपको बताया गया होगा। देखो, सॉरी मेरी वीडियो बंद हो गई। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, मैम आप तो कहाँ से लीड जनरेट करते हो, स्टोरी तो नहीं डालते हो? जब मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ ना, तब स्टोरी नहीं डालती हूँ। अभी आप लोग इस अक्टूबर के मंथ से देख रहे होगे, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है। मेरी तबीयत बीच बीच में खराब हो रही थी, कभी ठीक हो जाती थी थोड़े टाइम के लिए, फिर तो उतना अब मैं पोस्ट करूँ कि हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू, लोगों को लगेगा क्या पता ये बहाने कर रही है क्या। इसलिए मैं एक्टिव ही नहीं हूँ, स्टोरीज वगैरह मेरी नहीं जाएगी, समझ जाओ कि मैं एक्टिव नहीं हूँ। जब एक्टिव नहीं रहती हूँ तभी ज्यादा स्टोरीज नहीं डालती हूँ, वरना मैं डेली बेसिस पर काम करती हूँ, चाहे मैं अपना आधा ही घंटा क्यों ना दूं, बट वो कंसिस्टेंट वे में होता है। कि बिल्कुल कंसिस्टेंट रहती हूँ मैं। अभी इस मंथ थोड़ा बेकार जा रहा है, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक बेकार जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है। देखो, बेस्ट गूगल का नाम आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लाइक कि अपने बायो में मेंशन मत करना। लेकिन जैसे होता है ना, लोग ये पूछते हैं कि मैम टेस्टिमनी आई है टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर क्या हम उसे शेयर कर सकते हैं, लीगलिटीज का पीडीएफ आपने शेयर करा है क्या हम उसे। देखो, कोई भी कोई भी चीज आपके सामने आ रही है ना, लाइक कि वो किसी पब्लिक ग्रुप में आ रही है, टेलीग्राम ग्रुप में आए, फेसबुक ग्रुप में आए, कहीं भी आए, दैट मीन्स आप उसे शेयर करोगे, कर सकते हो, कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको नहीं करना है। ठीक है। कंसिस्टेंस मीन्स मतलब कि डेली बेसिस पर काम करना, कंसिस्टेंटली काम करना। लाइक कि आप खाना कंसिस्टेंट खाते हो ना, रोज खाते हो, पानी रोज पीते हो, वैसे काम भी आपको डेली बेसिस पर करना। भले ही आप अपना आधा घंटा दो, 15 मिनट्स दो, लेकिन वो प्रोडक्टिव टाइम उस वे में, उस चीज में जाना चाहिए। ठीक है। मैंने आज तक कभी भी एड्स में, प्रमोशन में, मैंने, मेरी प्रोफाइल जब नीचे से जाकर देखोगे ना, शुरू से मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर बहुत मेहनत करी है। किसी ने अगर मेरा मिलियनर शो देखा होगा तो उन्हें मेरी बिगिनर से लेकर अब तक की जर्नी बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगी। मैं सेंड कर दूंगी, आप देख लेना।
स्टोरी तो अभी क्वेश्चंस डाउट क्वेश्चन क्लियर करूंगी फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। कंटेंट के बारे में अभी मैं कंटेंट के टॉपिक पर आई हूँ, ये बताओ। कंटेंट कंटेंट अभी मैं कंटेंट के टॉपिक पर आई हूँ, अभी मैं प्रोफाइल बिल्डिंग में हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब पूछो कंटेंट क्रिएशन, क्या कंटेंट में क्या प्रॉब्लम आती है? कंटेंट आइडियाज नहीं मिलते, कंटेंट डिजाइनिंग नहीं आती, या फिर समझ नहीं आता क्या डले, रील पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, इंगेजमेंट नहीं बढ़ी है, वो सब बताओ। एक से ज्यादा नीश रख सकते हैं, न्यू कंटेंट, ओके। पिंटरेस्ट किसके किसके फोन में है? पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट PINTREST ऐप है सभी के फोन में। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, देखना। ओह शिट, इस पे तो नहीं खुलेगा। ठीक है, ये देख रहे हो पिंटरेस्ट? कुछ भी सर्च करो, कुछ भी, लाइक कैनवा, जो भी आपका नीश है, नीश देख लो। नीश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं रहती कि मुझे पोस्ट क्या करना है। अगर आप अपना नीश डिसाइड कर लोगे, दैट मीन्स कि आपको किस टॉपिक पर पोस्ट करना है। देखो वो प्रोफेशनल अकाउंट है, आप प्रमोट कर रहे हो बिजनेस को, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आपका 100% कंटेंट प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। और अगर आप ग्रो भी कर जा रहे हो उस चीज में, फिर आगे जाकर बहुत बुरी तरीके से आप गिर जाओगे। फिर गिर जाओगे ना तो आप उठ नहीं सकते हो। लोग आपको सिर्फ प्रमोशन रिलेटेड चीजों से रिलेटेड फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी एक चीज में एक्सपर्ट बनो। कोशिश करो, एक स्किल को डेवलप करो, चाहे आप किसी भी चीज में, डिजाइनिंग, आपको एडिटिंग आती हो, या फिर आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड बता रहे हो, आपको अच्छी इंग्लिश आती हो, आप कंटेंट क्रिएशन, गूगल एड्स, फेसबुक एड, एनीथिंग, आपके पास बहुत सारी कोर्सेज हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में बस उसको ग्रैब कर लो। आपको एक्सपर्ट अभी नहीं बनना, आपको कुछ नहीं आता, बेसिक आती है उस चीज के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, अगर आपको बेसिक आता है दिन, उस चीज को ले लो, पकड़ लो। जैसे मैंने कैनवा को कर लिया है, ठीक है, अब मैं उसी से रिलेटेड कंटेंट डिलीवर करना शुरू करूंगी। बेसिक आता है, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। अब एक्सप्लोर कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। लाइक कि मान लो कि कंटेंट राइटिंग आपने ले लिया, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। कंटेंट राइटिंग का आपके पास कोर्स भी है, देखो कितने सारे आ गए, कितने, 20 एवरग्रीन कंटेंट आइडियाज, ये आप खुद लोगों को बताना स्टार्ट कर दोगे। कंटेंट राइटिंग का कोर्स आपने लर्न कर लिया, अब आपको यहाँ से एक्सप्लोर इतनी सारी चीजें मिलेंगी जो आपके, मतलब इंस्टाग्राम आपको आती है सारी चीजें, बट आपको ना एक वे नहीं मिल रहा कि प्रॉपर वे में हमें डिलीवर कैसे कर रहे हैं, कैसे टॉपिक। देखो यहाँ लिखा है कॉपी राइटिंग वर्सेस कॉन्टेंट राइटिंग, कितना अच्छा, और इसके नीचे पूरे इसके ये होंगे, सारी चीजें होंगी, क्या डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ से रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, देख रहे हो, मैं ये कंटेंट रिसर्च का आपको बता रही हूँ। और पिंटरेस्ट ना मेरा फेवरेट ऐप है, ठीक है। इसमें ना आप जो भी टॉपिक सर्च करोगे, आपको ये उसी चीज से रिलेटेड कंटेंट दिखाना शुरू करता है। आप क्लोज कर दो ऐप, होम पेज पे चले जाओ, आपको उसी से रिलेटेड। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने, देखो यहाँ पर होम पेज में भी जाती हूँ, मैंने ये सब घर की डिजाइनिंग का ना सर्च करा था, मुझे यही सब आते रहता है, देखो इंटीरियर डिजाइनिंग का। और मुझे यही सारी चीजें अब यहाँ पर शो करती हैं, ऐसा नहीं है, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जब मैं कैनवा का करूंगी तो मुझे कैनवा के ही आते रहेंगे, ठीक है। ऐसे कंटेंट ऐसे अलग अलग से भी आएंगे, बट ज्यादा आपको मैक्सिमम उसी चीज में दिखेगा, ठीक है। देख रहे हो मेरे में बस अभी होम का ही दिख रहा है, होम डिकोर एंड ऑल ऐसा दिख रहा है। तो ये पिंटरेस्ट बहुत अच्छा ऐप है, यहीं से कंटेंट रिसर्च करो, अपनी एक नीश सेलेक्ट करो और उस चीज के ऊपर वर्क करो, ओके। समझ में आ गया? नीश समझ में आ गया सबको?
किसी भी आपके पास, आप बोलोगे ना कि नीश मतलब क्या मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, क्या हो सकती है नीश, तो आप नीश जो मैं बात करूँ ना, नीश आप ले सकते हो। लाइक आपके पास इतने सारे कोर्सेज है, ब्रांडिंग में भी हो ना तो बहुत सारी, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स उसमें भी है, डिजिटल मार्केटिंग उसमें भी है। स्टार्ट तो करो, लर्निंग करोगे तभी कर पाओगे। किसी एक चीज पर बस कंसिस्टेंट हो जाओ, और वो स्किल ना आपको आगे इन फ्यूचर उससे भी आप पैसे कमाओगे। सीरियसली बता रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, अदरवाइज मैं अभी डिजाइनिंग से बहुत बहुत पैसा, इवन कि मेरे पास क्लाइंट्स भी आती हैं, बस मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज शुरुआत में मैं जब की थी ना, जब बिजरोकल में एफिलिएट मार्केटिंग में इतना ग्रो नहीं, तो मेरे पास क्लाइंट्स आते थे। मैंने एक पोस्टर डिजाइन करने के 300-400 रुपीज लिए हैं एक पर्सन से। सोचो, मैंने अप्रोक्सीमेट बताऊं कि 20,000 25 मैंने ऐसे उससे अर्न कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाई। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल्स को जब डेवलप करोगे, उसे अपनी प्रोफाइल पर बताना शुरू करोगे, देन लोगों को पता चलेगा आप इस चीज में एक्सपर्ट हो, वो सामने से खुद आएंगे, क्लाइंट्स तो ऑटोमेटिकली आएगी। और साथ में आप फ्री में भी वैल्यू दे रहे हो, तो आपकी ऑडियंस आपसे वैसे ही ऑडियंस कनेक्ट रहेंगी। और इन फ्यूचर अगर अभी मैं ना कैनवा का वर्कशॉप रख दूं, मैं बताऊं लिख कर दे देती हूँ, मैं 70,000 to 80,000 रुपीज अर्न कर सकती हूँ। मेरे फॉलोअर्स हैं और सभी सभी उस चीज में मुझे एक्सपर्ट देख रहे हैं, उस चीज में कि मुझे उस चीज में नॉलेज है और मुझे इससे सीखना है। ये वो जो वर्कशॉप होने वाला है वो बहुत वैल्यूबल होगा और लोग लेंगे, वो उसकी प्राइसेस होंगी जितनी भी, और लोग लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आप ना सोशल मीडिया को कोई मतलब छोटी चीज मत समझना। आप पहले वहां अपनी एक्सपर्टीज तो दिखाओ, लोग अपनी ऑडियंस तो बनाओ, लोगों को फ्री में वैल्यू देना प्रोवाइड करो, और उसके बाद आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा लोग बोलते हैं ना कैसे करें, भाई आप लर्न तो करो, उस चीज को इम्प्लीमेंट तो करो, फिर उसके मैजिक आप खुद देखोगे। ठीक है, मैंने कैनवा कहीं से नहीं सीखा, बस रुकुल में मैं जब आई थी ना तभी मुझे पता चला कि कैनवा नाम का कोई चिड़िया भी है, कैनवा नाम की कोई चिड़िया, उस परिंदे का नाम है कुछ जिसका नाम कैनवा है। मुझे नहीं पता था कैनवा ऐप के बारे में। मैंने पिंटरेस्ट, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स मैंने वहीं से सीखा है। और ऐसा लगता है कि मुझे कैनवा नहीं आता था, मुझे नहीं पता था। और लेकिन ना उस चीज में मैंने बहुत, मतलब एक होता है ना दिल से कुछ कुछ काम करना, मुझे बहुत मजा आता है कैनवा। अभी भी मैं पोस्ट डिजाइन करती हूँ, कम पोस्ट करती हूँ, लेकिन जब मैं डिजाइन करती हूँ ऐसा नहीं मैं बोर हो रही हूँ और वो मुझे एक काम लग रहा है, मुझे मजा आता है उसको एक्सप्लोर करना, कंटेंट डिजाइन करना एंड ऑल। ठीक है, कैनवा के लिए सेपरेट कोर्स है, वो कर सकते हो, लेकिन वो मेरे को तो मैंने आज तक नहीं लिया, क्या करोगे। यूट्यूब के ना मैंने कुछ चैनल्स बताए हैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर ही, कैनवा एक्सपर्ट की। लर्न करो ना डेली बेसिस पर, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं। थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तभी आप लर्न करो, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ठीक है, चीजें सारी आपके सामने अवेलेबल है, बट आपके सामने खाना है, उसे निकाल कर अपने प्लेट में रखना होगा। प्लेट में लाकर हमेशा नहीं मिलेगा। ओके, कंटेंट यहीं से रिसर्च करना। ठीक है, मैं कैनवा का अब डिजाइनिंग बता देती हूँ। आप लोग बोल रहे हो ना कैनवा डिजाइनिंग नहीं आती है, चलो आज बताते हैं। देखो ये मेरे मैकबुक में ओपन है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा मतलब स्क्रीन थोड़ी सी चेंज हो। ओके, ये देखो ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद से बनाया था, मतलब कोई टेम्पलेट्स नहीं लिए हैं, सारी चीजें मैंने ऐड करी है। तो कोई एक मिनट, ठीक है, that's it। देखो सब मैंने सब खुद से करा है, क्योंकि एक एक एलिमेंट पे मैं करूंगी ना तो ये इसे मैं मूव कर सकती हूँ। खुद से मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, कोई देखकर नहीं बोलेगा कि मुझे कैनवा के बारे में पता भी नहीं था। ठीक है, होम पेज पे चलते हैं भाई। देखो कैनवा में ना जैसे ओपन करते हो आप, तो पहला तो ऐसा इंटरफेस दिखा, एकदम बिगनर से बता रही हूँ, जिसको आता है वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं यहाँ मैं बता रही हूँ बिगनर्स के लिए भी। ओके, ओपन करोगे यहाँ पर सोशल मीडिया दिख रहा है, कि आपको बने बनाए, मैं देखती हूँ ना लोगों की प्रोफाइल बड़ी मेहनत से, मतलब अलग से टेक्स्ट लाते हैं उठाकर, फिर उसे लिखते हैं, बोल्ड भी नहीं होता किसी भी कलर में। देखो आपको ना कलर का सेंस, आप अगर आप उस कलर को समझ पा रहे हो, देन कैनवा में बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हो। आप ये बताओ कि रेड पर ऑरेंज कैसा लगेगा, रेड पर ही आप ब्लैक का टेक्स्ट दे रहे हो, वो कैसा लगेगा। रेड पर व्हाइट जाए, ब्लैक पर व्हाइट जाए, ब्लैक पर रेड भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा ब्राइट रेड हो। देखो मैं पोस्ट जो करती हूँ ना, आप लोग देखते हो कि मैं अभी ना मैंने क्या करा है कि बॉर्डर उसका व्हाइट देना स्टार्ट कर दिया है।
तो जब कलर का सेंस बना लो, बहुत सारे लोग कलर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक उन्हें डालना क्या है, वो ब्लू पर ब्लैक से टेक्स्ट लिख रहे हैं। आप ब्लू ब्लू शर्ट पहनो, ब्लैक उस पर से कोट पहन लो, देखो वो हाईलाइट करेगा? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो तो मेक श्योर अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो टेक्स्ट लाइट कलर का होना चाहिए, डार्क पर डार्क कभी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो मेक श्योर उस पर जो टेक्स्ट जाए वो डार्क कलर का जाए। ठीक है, कभी भी उस पर लाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सोशल मीडिया पर हम जाते हैं, उतनी मेहनत क्यों करनी है कि आपको ये कर रहे हो कि टेक्स्ट आपको टेम्पलेट्स खुद से बना रहे हो, कलर खुद से चूज कर रहे हो, ऑलरेडी जब बने बनाए। अभी ना आप लोगों को कैनवा का साइज स्टोरी मतलब इसे समझ में नहीं आता, कुछ मत करो, यहाँ ऑलरेडी बताया हुआ है, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी का सबको ऑलरेडी साइज है। बहुत लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज लेकर उसमें पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, अब पोस्ट करने जा रहे हैं मैम ऊपर नीचे से कट हो जा रहे हैं। खुद से जितना आपका साइज है उससे बड़ा कपड़ा पहनोगे तो वो आपको आएगा फिट? तो कोई भी पोस्ट है उसका उसकी साइज ही वही है, इतने साइज में ही आपको पोस्ट करना है। उससे बड़ा आप डालने की कोशिश कर रहे हो, उसकी क्या हालत होगी, वो तो कटेगा ही ना। तो आपने इंस्टाग्राम का देखो ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर साइज में, बस सिंपल इसी को ले लो। ठीक है, अभी डाउट्स क्वेश्चन मैं नहीं ले रही हूँ, चैट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? अभी मैं लूंगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अल्फिया आप मुझे मैसेज करना, पर्सनल मैसेज करना मुझे व्हाट्सएप पे। इंस्टाग्राम यूज करना तो पहले आपको इंस्टाग्राम सीखना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्टाग्राम का भी नहीं पता? हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रही है। मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्ड ना करूं, बट मैंने रिकॉर्डिंग करी क्योंकि इसमें नॉर्मली हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग तो प्रॉपरली नहीं हुई, Q&A हो रहा है, तो फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे बाद में। ठीक है, देखो जैसे मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट किया ना, ब्लैंक पेज आ गया, फोन में ऐसा नहीं आता है। फोन में अगर आपको बेसिक कैनवा सीखना है ना, 5 से 10 मिनट का ट्यूटोरियल यूट्यूब पर मिल जाएगा, बेसिक कैनवा। उसमें जो ये कैनवा के जो एलिमेंट ये वो इस सब चीजों के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, ये सब यूज कैसे करना होता है। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस मैं बता रही हूँ। ब्लैंक पेज ले लेना। ओके, यहाँ देखो जैसे ही ब्लैंक पेज लोगे ना आपको, मतलब ये तो मेरे साइड में टेम्पलेट्स ऑलरेडी ओपन हो गए, आपके नहीं होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे में शो करेगा फोन में। ओके, तो फोन में आपको जाना होता है टेम्पलेट्स में, जैसे ये एलिमेंट है और ये टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स में जाओगे, बने बनाए टेम्पलेट्स आ रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पर। नॉर्मली इंस्टाग्राम का कुछ पोस्टर आपको पोस्ट करना है तो यहाँ पर सर्च कर, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है ना, आपको कोड्स पोस्ट करना है यहाँ पे। देखो, कोड कोड पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट, देखो एक बहुत सारी डिजाइन आ गई। मेक श्योर कि जिसके पास कैनवा प्रो नहीं है, यहाँ पर एक क्राउन बना हुआ होता है, मेरे पास है अभी। क्राउन बना हुआ होता है, उसको आप यूज नहीं करोगे, वरना पीछे में सारे ना कलर्स आपके कैनवा कैनवा लिखे हुए, ये सारे फ्री है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो कर रहा, और अच्छे अच्छे लोग बोलते कैनवा प्रो नहीं है, कैसे यूज करें। देखो ये कितना अच्छा है, कितना सिंपल में ये कितना बेस्ट बेस्ट यहाँ पर लग रहा है। और इसे कलर भी आप चेंज कर सकते हो, आपका थीम है मरून कलर, आप चेंज कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पर चेंज करके बताती हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये मैं चेंज कर सकती हूँ, इसको चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको चेंज करने का ऑप्शन हाँ आ रहा है। फोन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज। जैसे रेड है, रेड है, ये रेड देखो, कलर का सेंस मैं बता रही हूँ, ये रेड कैसा लग रहा है, मतलब बहुत ब्राइट रेड लग रहा है, देख के ना आंखों में चुभ रहा है ये इतना ब्राइट रेड है। यहाँ जाओगे, जस्ट इसको ना, अब ये रेड देखो, ये हुआ कलर सेंस। आपको कलर मतलब पहचानने आना है वो ब्राइट कितना ब्राइट था, लेकिन आपने थोड़ा सा इसे चेंज करा है। लाइक बस इसमें जाकर इसे मैं थोड़ा मरून भी कर दूं, ये भी बेस्ट लगेगा। देखो ये कितना बेस्ट लग रहा है। अब आपको यही कलर चाहिए ना, तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने ये कलर चूज करा ना, कोड आता है यहाँ पर, कलर का ना कोड आ जाए। देखो ये इस पे मैं जैसे टैप कर रही हूँ ना, मेरी यहाँ पे लैपी में ना, यहाँ पर ऐसे में फिंगर यहाँ पे जा रहा है पॉइंटर, तो यहाँ पर इसके नीचे कोड आ रहा है, देख रहे हो ये कोड?
AF1111, ठीक है। तो अब जैसे फोन पे ना इसको टैप करोगे ना, नीचे कोड आ जाएगा, उस कोड को एक बार कॉपी करके रख लेना। अगर आप कलर हमेशा के लिए यही रखना चाहते हो, देन मेक श्योर कि आप उस कोड को कॉपी कर लो या कहीं पे फोन के नोट में डाल दो। अब जब भी आप, जैसे मैंने इसे, मतलब अब जब भी आपको कलर चूज करना है ना, आप जाओगे रेड यहाँ से चूज करोगे, हो सकता है ड्रैग करने में एक शेड ऊपर नीचे हो जाए, और फिर वो उस टाइम तो आपको लगेगा सेम है। प्रोफाइल में जब पोस्ट करोगे ना, ग्रिड बनती जाएगी, तब वो आपको डिफरेंस दिखता जाएगा। और अगर आपका कोड वहां पर होगा, तो कोड को यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, जस्ट इस पर कोड को पुटअप करोगे, टाइप करोगे, अप्लाई करोगे, वो सेम कोड, कलर कोड यहाँ पर आपका आ जाएगा, और देन आप पुटअप कर सकते हो। सिंपल, कोड के थ्रू कलर डालना बहुत बहुत ईजी है। देखो कितना ईजी है, उतना आपको कलर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपको जो कलर पसंद आ रहा है उसका कोड आप कॉपी करके रख लो। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोड सेम पोस्ट में डालना चाहोगे, कोड वहां पर डालोगे, कलर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। कलर इसके आप चेंज कर सकते हो, जैसे इस टेप का कलर है, अब मुझे ये चेंज करना है, मैं चेंज कर सकती हूँ। देखो ये वाला टेप चेंज हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अब मुझे ये वाला टेप करना है, इसको भी मुझे ऐसी कलर का करना है, चेंज हो गया ये, मुझे रेड करना है या फिर मुझे येलो करना है, सब हर एक एक चीज चेंज। और ये कितना सिंपल लग रहा है, आप ऐसा कभी नहीं, ये टेक्स्ट आप सोचोगे ना रेक्टेंगल में सर्च करोगे, फिर ये स्क्वायर पीछे डालोगे, फिर ये टेप, इसका नाम भी कुछ आता है एलिमेंट में, अलग अलग सभी के, ये जितने हैं ना कैनवा के एलिमेंट है, अलग अलग नेम से आप ऐसा पोस्ट बनाओगे, तब जाके वो पोस्ट आपका पेपर होगा। तो उतना, उतने झंझट से क्यों, उससे छुटकारा लो। आपको बनिए बनाई टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, उसको उठाओ, अपने कलर में चेंज करो और उसे पोस्ट कर दो। जो भी आपको यहाँ पर लिखना है वो डालो। अब देखो किसी को ना पॉइंटर्स पॉइंटर्स लिखे होते हैं, जैसे मैंने कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग का बताया। अब यहाँ पे लिखो पॉइंटर, जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना लिख सकते हो, पॉइंटर्स। देखो आगे ना पॉइंटर, ये देखो ये सर्च बार के साथ आ गए। अब इसे कलर में, जस्ट आपको अपने कलर में कन्वर्ट करके इसे पोस्ट करना है, ठीक है। देखो ये भी पॉइंटर्स में बना बनाया आ गया। तो ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। एस डालोगे तो थोड़ा सा और ऐसे ना, जो मुझे फॉलो करता है ना, मैं ना हमेशा कैनवा से रिलेटेड ही कंटेंट डालती हूँ, लाइक सीक्रेट कैनवा टेम्पलेट, सीक्रेट कैनवा फॉन्ट, सीक्रेट कैनवा एलिमेंट। वो ऑलरेडी मैं वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मैंने टेम्पलेट्स भी वहां पर डिलीवर करे हैं, जो आप आराम से सर्च करके ना उसे डाल सकते हो, ठीक है। तो कैनवा बहुत इजी है, सारी चीजें बनी बनाई मिलती है, बस आपको अपनी थीम में कन्वर्ट करके इसे वहां पोस्ट करना होता है टेक्स्ट। और ये सारे, ये कंटेंट कहाँ से आएंगे, इसके लिए मैंने पिंटरेस्ट को ऑलरेडी बता रखा है। तो जस्ट आप उसे करो और फिर ये कर लो। ग्रेडियंट, बहुत लोग अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ग्रेडियंट नहीं समझ आते। देखो एलिमेंट के सेक्शन में जाओगे ना, एलिमेंट के सेक्शन, ये जो है ना पेज है ना, बिल्कुल ब्लैंक ले लेना। जैसे मैं इसे डिलीट ही कर देती हूँ, वेट, ये चलो हम नया पेज ले लेते हैं। टेम्पलेट्स में कभी भी ग्रेडियंट सर्च मत करना, जाना एलिमेंट के सेक्शन में। देखो ग्रेडियंट की स्पेलिंग देख लो, GRADIENT, ठीक है। सर्च करा, सभी ग्रेडियंट के कलर चेंज नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे मैम कलर ही चेंज नहीं हो रहा है, वो मैं ले रहा हूँ ग्रेडियंट बट कलर चेंज नहीं हो रहा है। देखो मैं बताती हूँ कौन कौन से ग्रेडियंट के कलर चेंज हो, कलर चेंज होंगे ना तो कलर चेंजिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ट्राई कर सकते हो लेकर एक बार, ठीक है। ये वाला दिख रहा है, ये वाला, यही मैं यूज करती हूँ। दिखा ये पर्पल में, देखो यहाँ पर कलर चेंज का ऑप्शन आ गया। अगर मैं दूसरा ग्रेडियंट लूंगी ना तो इसमें कलर चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये इसी कलर में रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो मैंने लिया है ना, ये प्रो भी नहीं है, ये नॉर्मल का है, देख लो। देखो इसमें प्रो नहीं है, ये फ्री फ्री ग्रेडियंट का ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करना, यहाँ पर गए हम, कलर चेंज कर दिया, मेरा कलर जो है मैं ले लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या किया, मैंने ना इसे बैकग्राउंड जो है इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ओके। नाउ मैंने कलर ले लिया, अब कलर में ये वाइट है, ओके। अब मैं इसे भी ब्लैक कर दूंगी, अब मैंने इसे बड़ा कर दिया, आ गया। अब इसे आप ड्रैग भी कर सकते हो। आपको फ्लिप करना है कि आपका रेड इधर आना चाहिए, व्हाइट उधर,
तो इसे ऐसे करो और फ्लिप, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, डन। देख रहे हो चेंज हो गया ये डबल शेड में। और आपका जो थीम है उसके अकॉर्डिंग आप भी कर सकते हो। क्लियर हो गया ये ग्रेडियंट का? हो गया क्लियर? देखो फिर से बताऊं, ये सर्च करा हुआ है ना, ये ग्रेडियंट मैंने एलिमेंट के सेक्शन में सर्च करा हुआ है। आपको नीचे जाकर देखना, हर ग्रेडियंट का कलर चेंज नहीं होता है, मैंने ये बात बताई है, तो इस बात को माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। सारे ग्रेडियंट का कलर चेंज नहीं होता है, कलर चेंज होगा किसी स्पेसिफिक का। मैं ये वाला यूज करती हूँ, यहाँ पर दिख रहा है ऐसी लाइनिंग आएगी, सबके कैनवा में ना एक ही जैसा दिखता है। ये दिख रहा है, मैंने ये वाला लिया और इसको मैं अंडू करके दिखा देती हूँ बार बार। देखो मैंने ये वाला लिया था, ठीक है। अब इसको मैंने क्या क्या करा, पहले इसको मैंने रेड कलर करा, फिर मैंने पीछे का बैकग्राउंड ना ब्लैक दे दिया, ठीक है। फिर मैंने जो रेड कलर में मेरा रेड और व्हाइट का आ गया था, फिर मैंने उसको भी व्हाइट कर दिया, सॉरी ब्लैक कर दिया। फिर मैंने इसे लार्ज कर दिया, ड्रैग करके जो मुझे चाहिए था जैसा वैसा मैंने सेट कर दिया, फ्लिप कर दिया, ये बन गया। क्लियर? हो गया क्लियर? देखो आप अपने अकॉर्डिंग कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई ब्राइट कलर मत लेना, जैसे मैंने रेड का ही एग्जांपल लिया, वो ब्राइट रेड कितना बकवास लग रहा था, वो मतलब आंखों में चुभ रहा था वो रेड। लेकिन ये थोड़ा डार्क रेड हुआ, ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ब्लू में ना बहुत सारी कैटेगरी आती है, लाइक रॉयल ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ठीक है। तो आप ब्लू भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मैं बताऊं ब्लू का लेकर, एक बार ब्लू का लेकर बताती हूँ, जैसे देखो, देखो ये कितना गंदा ब्लू है, ये बहुत है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा ब्लू है। ब्लू में देख रहे हो ये कैसा ब्लू लग रहा था, और ये अच्छा ब्लू है, बिल्कुल एक एलिगेंट अच्छा क्लासी लुक दे रहा है ये किसी भी पोस्ट में। ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसे थोड़ा फ्लिप इधर साइड कर दो, और इसे अगर आप डार्क करना चाहते हो देन डार्क भी कर सकते हो। यहाँ गए प्लस के आइकन में और थोड़ा सा इसे ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। ये अच्छा ब्लू लग रहा है। इसका कलर कोड चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हो, आ गया ना 05377B हैशटैग, तो कलर कोड भी ले सकते हो। तो कलर चूज करना आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना होगा। देखो बिटमोजी जो यूज करती हूँ ना मैं, स्नैपचैट को यहाँ से कनेक्ट करती हूँ, बिटमोजी का ऑप्शन आता है, और मैंने अपना स्नैपचैट चैट अकाउंट यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। जो मैं स्नैपचैट में चेंज करूंगी यहाँ भी चेंज होता है, लेकिन आप अपनी यूनिकनेस खुद में बनाओ। सारे लोग बिटमोजी यूज करने लग जाएंगे, फिर सभी के पोस्ट एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बिजनेस में जब आई थी ना, तो इस चीज को मैंने एक्सप्लोर करा था। मैं देखती हूँ बहुत लोगों के अकाउंट पर सेम रहता है, तो ना आप किसी एक, लेकिन जो जो किसी के अकाउंट पर देखेगा ना वो समझ जाता है कि अच्छा, मतलब मुनीरा का देखा होगा, उसकी प्रोफाइल देखी होगी, वहीं से इंस्पायर हुआ होगा, ठीक है लोगों को, क्योंकि किसी ने भी बिल्कुल में एक्सप्लोर नहीं करा था। इवन के मैंने अपने मेंटोर से कनेक्ट करा था ना, हर्ष कोठारी, मैंने उससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड। तो उन्हें भी नहीं पता था, उन्होंने मुझसे पूछा बिटमोजी तुमने कैसे यूज करा, फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कैनवा मैंने बोला जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी सारी चीजें पता चलेंगी। तो फिर मैंने ऐड करके, और अब बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो अपना ना एक यूनिकनेस खुद में रखो कि उसे दिखाओ, ठीक है। फिर लोग आपको उस चीज से पहचान बने आपकी। मैंने तो बता दिया कैसे यूज करती हूँ, आज से स्नैपचैट, लेकिन ये आपकी यूनिकनेस है, लाइक लगेगा कि आपने कॉपी करा है। कॉपी पेस्ट पे कभी मत जाना, एक कुछ अपना पर्टिकुलर, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे ग्रेडियंट आते हैं। सॉरी मैं बताऊं तो ये जैसे मिनिमल का और फिर ह्यूमंस बींग्स के कैरेक्टर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उसे यूज करोगे वो भी यूनिक लगेगा। मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट करी है, ठीक है। तो आप यूनिक खुद बन सकते हो, बस आपको एक्सप्लोर करना होगा, चीजों को लर्न करना होगा, सीखना होगा। अर्न थ्रू कैनवा, अगर मैं ये पोस्ट, ये जो आपको दिखा ना, मैं दिखा देती हूँ, दिखा देती हूँ। देखो ब्लैंक पेज ले लिया ना, ये देख रहे हो, ये मैंने यूज नहीं करा था टेम्पलेट, ये मैं अपना टेम्पलेट बनाती हूँ। जैसे यहाँ ये टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और अभी जितनी मतलब जैसे कि बहुत सारे शॉपिंग पेजेस हैं,
और ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, कुछ भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन लोगों को वीक में या फिर मंथली बेसिस पर ऐसे पोस्टर की जरूरत होती है जिसमें उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो और एक मतलब परफेक्ट डिजाइनिंग हो, ठीक है। वैसी क्लाइंट्स मेरे पास आती थी। लाइक मुझे आकर किसी ने ये भी बोला है कि मैं मंथली बेसिस पर आपको 40,000 दूंगी, बहुत अच्छी मतलब उनके क्लॉथिंग का पेज था। इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड मेरे पास रहेगा, मेरा काम है वो मुझे कंटेंट देंगे और उस कंटेंट को मुझे अपने वे में डिजाइन करके उनके इंस्टाग्राम मतलब उनका प्रोफाइल मैं मेंटेन करूंगी लाइक दिस, और उसके लिए वो मुझे मंथली बेसिस पर 40,000 देंगे। तो उन्होंने ये चीज आकर आपको ना अचानक से आकर नहीं दे देंगे, जब तक आपकी एक्सपर्टीज वो देखेंगे नहीं कि हाँ ये बंदा बिल्कुल मतलब क्या डिजाइनिंग कर रखी है अपनी प्रोफाइल पर। आपको तो दिखाओगे ना, आपको चॉकलेट आपको पसंद आई, ठीक है, आप दूर से देख के बोले इसका टेस्ट अच्छा होगा, खाकर एकदम बकवास, तो आप रिव्यू नहीं दे सकते किसी को। लेकिन अगर आपने वो चॉकलेट खाई है और किसी का आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो कि यार इसमें कैरेमल था, इसमें ना ये था, व्हाइट चॉकलेट था, बहुत टेस्टी था, ठीक है, आलमंड था, तो फिर वो सामने वाला समझेगा अरे इसने खाई, इसे एक्सपीरियंस है तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर स्किल्स अगर आपने उस चीज में एक्सपर्ट हो, देन वो आपकी प्रोफाइल पर दिखनी चाहिए, और दिख रही है तभी लोग इंस्पायर होंगे, कोई आकर ऐसे नहीं। तो मेरे पास उस टाइम नहीं था, ठीक है। 40,000 तो मैं एक दिन का कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी, ऐसा नहीं है टाइम की वजह से मैंने नहीं करा, ठीक है। वरना अभी मैं डिजाइनिंग स्टार्ट करूँ ना, वेब डिजाइनिंग, एक वेबसाइट डिजाइनिंग की मिनिमम प्राइस 50,000 से शुरुआत होती है। अगर आप वेब डिजाइनर बन जाते हो, परफेक्ट डिजाइनिंग करना कहाँ से सीखोगे? डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में वेब डिजाइनिंग है, और कहाँ एक्सप्लोर करोगे? कैनवा पे आपको अच्छी डिजाइनिंग आनी चाहिए। सारी चीजें मिक्सअप करके आप एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। उस चीज में बनने में आपको, मैं नहीं बोलूँ कि अगर आप 2 महीना इस चीज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हो आप बन जाओगे, मगर वो एक्सपर्टीज आपको अपनी प्रोफाइल में दिखानी होगी, देन आप अर्निंग कर सकते हो। तो कैनवा से मैं ऐसी ये भी तो अर्निंग कैसे हुई, कैनवा में ही मैंने अपना टेम्पलेट डिजाइन करा, जस्ट उन्हें एक पोस्टर दिया और उस पोस्टर का मैंने उनसे लिया 300 रुपीज। ऐसे पोस्टर वो वीकली मुझे बेसिस पर मुझसे कितने बनवाएंगे, तो कितने, वो एक साइड इनकम। उस टाइम पे मैंने बहुत जनरेट, मैंने 25,000 मैंने अर्न करा है। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। ओके, तो ऐसे होता है। कैनवा को छोटी चीज मत समझना, किसी अपनी एक पर्टिकुलर स्किल्स, मैंने बोला ना, उसके पीछे पड़ जाओ, मुझे ये चीज पसंद है और मुझे यही चीज करनी है, और उस चीज को एक्सप्लोर करो और फिर उससे मोनेटाइज करो, फिर अर्निंग करो उससे। दैट्स इट। अब कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड देखो, कंटेंट मैं बताऊं, बहुत लोग बोलते हैं ना कंटेंट वायरल नहीं होते। देखो, लोगों को ना वायरल कब होगा, जब लोग इंगेज करेंगे आपके कंटेंट। मुझे लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ, किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, एक का है बस, ठीक है। सो जाते हैं सब। हाँ, सेंड कर दूंगी मैं, डोंट वरी। ठीक है, मैं एक चीज बोल रही थी कि कंटेंट वायरल तभी होते हैं जब लोग आपके कंटेंट पर ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दें, आपकी ऑडियंस हो या नॉन फॉलोअर्स हो। लाइक कि वो आपके कंटेंट पर अगर रुक रहे हैं, रुक कर उसे देख रहे हैं 10 सेकंड 20 सेकंड, तो इंस्टाग्राम इस चीज को नोटिस करता है कि इसके कंटेंट लोग रुक कर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑडियंस को पसंद आ रही है। हमारा प्रोफाइल जो है वो ऑडियंस पर ही बेस्ड है डियर, वो इंगेज करेंगे तभी। तो आपको अपनी ऑडियंस को पहचानना होगा, आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखानी होगी, और फिर उस चीज के ऊपर वर्क करोगे ना, देन आपका कंटेंट वायरल होगा। और एक इंस्टेंट मैजिक ऐसे बिल्कुल चुटकियों में नहीं होता है, वो कंसिस्टेंट वे में। मैं मेरा कंटेंट ना एक हफ्ते से बिल्कुल अच्छे अच्छे पोस्ट डिजाइन करके डाल रही हूँ, नहीं हो रहा, एक हफ्ते में नहीं होता। नीचे जाकर मेरी प्रोफाइल देखना, मैंने कितनी मेहनत करी, बहुत सारे पोस्ट मैंने डिलीट भी करे हैं, ठीक है, अर्काइव कर दिया है किसी को, तो मतलब कुछ कुछ पोस्ट को, ठीक है। लेकिन मैंने कंटेंट हमेशा कोशिश करी है कि मेरा पहले कंटेंट से बेहतर दूसरा कंटेंट हो, समझ रहे हो? कोशिश करो कि मैं उस चीज में परफेक्ट बनूं। कंटेंट वैल्यूबल होगा, डिजाइनिंग अच्छी होगी, दिखने में अच्छा लगेगा, कलर परफेक्ट होंगे, टेक्स्ट अच्छे होंगे, मतलब एक परफेक्ट वे में होगा, सिंपलिसिटी होगी, कुछ खिचड़ी नहीं दिखेगी, लोग पसंद करेंगे। भले ही लोगों को समझ में ना आए, वो आपकी प्रोफाइल को देखना पसंद करेंगे। बस रुकुल में मैं जो चीज पहले बताती थी ना कैनवास से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता था, लेकिन उन्हें मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी लगती थी कि उससे रिलेटेड वो मुझे फॉलो किए रहते।
लेकिन वो मुझसे इनरोल ना करें, लेकिन सिर्फ प्रोफाइल की वजह से फॉलो करते थे। ठीक है, मीम पोस्ट कितना डालोगे, कितना, किस चीज से रिलेटेड वो मीम पोस्ट, मतलब वो मीम में ये इस चीज को नीश नहीं बना सकते आप। नहीं होगा, वो चीज वर्क नहीं करेगी, कुछ टाइम के लिए रहेगी, नहीं कर सकते, एक से ज्यादा थीम अच्छा नहीं लग सकता। आप खुद सोचो कि आप ऊपर बॉटम वेयर कुछ और पहनते हो, और सॉरी, और ऊपर कुछ अलग सूट कुछ अलग पहन रहे हो, नीचे कुछ है, तो अलग से वो नहीं, कलर कॉम्बिनेशन होगा, अच्छा लगेगा। अब एक कुछ और पोस्ट कर रहे हो, दूसरा कुछ और जा रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। मोटिवेशनल, हाँ, 10% मोटिवेशनल रहना चाहिए, मतलब नॉर्मल नीश में भी, मैं भी कभी कभी डालती हूँ, स्टोरी में भी डाल सकते हो। नीश मोटिवेशन नहीं हो सकता, कितना मोटिवेट करोगे। हाँ, एक मतलब कुछ अच्छी लाइन्स आपने पकड़ ली, जैसे 3 पॉइंट्स 3 ऐसे करके, 3 things to do in a daily life, ऐसे 3 things, मतलब एक एक चीज मैं बता रही हूँ, जैसे कि होता है ना, 3 ऐसे हैबिट्स जो आपको डेली बेसिस पर करनी चाहिए, 3 ऐसे वर्ड्स, जैसे मैं 3 थिंग्स मैंने लिया कैनवा के कीवर्ड्स, 3 सीक्रेट कैनवा फॉन्ट। ठीक है, तो ये 3 थिंग्स करके भी आप डाल सकते हो। देखो, नीश आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको किस चीज में अच्छा लग रहा है, आपको बेसिक नॉलेज उस चीज की होनी चाहिए, नहीं है तो उसे लर्न करो, उसकी बात करो। इतने सारे कोर्सेज हैं आपके पास, उसे एक्सप्लोर करो ना, किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल। और ऐसा नहीं है, आप आजकल के टाइम पे ना, आप किसी भी स्किल से पैसा कमा सकते हो, मेहंदी लगानी आती है उससे भी कमा सकते हो, खाना बनाना आता है उससे भी कमा सकते हो, अच्छी तरह बोलना आता है उससे भी कमा सकते हो, कॉन्फिडेंट अच्छा है उससे भी कमा सकते हो, इंटरटेनमेंट आपकी अच्छी है, फनी हो आप, उससे भी पैसा कमा सकते हो, कुछ भी। और अब तो पता है आप लोगों को, रील से आप पैसे कमा सकते हो, रील की व्यूज पे आपको पैसे आएंगे, कंटेंट जितना बेस्ट बना सकते हो, मतलब अब तो इंस्टाग्राम ने बहुत अच्छा कर दिया है। लाइक मैं बताऊं, अगर किसी को किसी भी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है ना, लाइक मान लो कि इस्लामिक पेजेस ही हैं आपके, उससे रिलेटेड, अब ये नहीं कि मैं बोलूंगी कि वो अलग से, अगर साइट से कर रहे हो ना, वो रील आपकी वायरल जा रही है, इंस्टाग्राम लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उस पर भी आपको पैसे से। अभी ये ना, ये फीचर्स बहुत सारी आईडी में नहीं आए हैं, मेरी भी आईडी में नहीं आए हैं, आने वाले हैं बहुत जल्दी। व्यूज पर आपको पैसे मिलते हैं, लाइक मैंने देखा एक ने लगाया था कि उसकी रील 10K व्यूज गई है, और 1900 रुपीज आ चुके हैं, उसने कमा लिए, स्टोरी पे लगाई थी। लेकिन इंस्टाग्राम को मुझसे शायद दुश्मनी अभी नहीं दिया, मेरी प्रोफाइल में, बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल में। ठीक है, तो रील से भी कमा सकते हो। अब आप बिल्कुल से, जैसे मेरी रील अभी वायरल होती थी, कुछ नहीं होता था, लीड्स आती थी जो कन्वर्ट हुई तभी। अब मेरी रील वायरल होगी तो उससे भी मुझे पैसे आएंगे, जब वो फीचर्स मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा तो। समझ रहे हो? तो कंटेंट इज लाइक अ मैजिक, कभी भी हो सकता है, वही सब कुछ है। बस मैं बोलूंगी ना, प्रोफाइल और कंटेंट ही सब कुछ है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी हर ट्रेनिंग में इस चीज को, मतलब बार बार बोलती हूँ कि प्रोफाइल कंटेंट, प्रोफाइल बस वही है, बाकी आगे की चीज ऐसे फ्लो में, ट्रस्ट भी लोग वहीं से बिल्ड करेंगे, आपको जज भी वहीं से करेंगे कि आप, आपसे वो कुछ सीख सकते हैं, आपको कितनी नॉलेज है, आप इस चीज में एक्सपर्ट हो, आप नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता, आप बस ऐसे ही मतलब झूठ बोल रहे हो, फेक चीजें दिखा रहे हो, सब कंटेंट से ही जज करते हैं। आपकी डिजाइनिंग से, आपकी बायो से, आपके नेम से, आपके बोलने के तरीके से, आपके रील से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके कलर से, बहुत छोटी छोटी चीज होती है, बट लोग जज करते हैं, और यहीं से सब कुछ होता है। ठीक है, फ्लीट मार्केटिंग नीश रख सकते हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, लेकिन उस चीज के बारे में लर्न करो, उस चीज में जरा फ्लीट मार्केटिंग तो आप भी एक्सपर्ट बनने चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, अगर इस चीज में इंटरेस्ट है स्टार्ट करो। पेरेंटिंग टिप्स दे सकते हो, आपकी ऑडियंस वैसे होनी चाहिए, फिर आप प्रमोशन का फिर आपको कम करना पड़ेगा। मैं वो नहीं, स्किल बेस्ड पे मैं बोल रही हूँ, किसी भी पर्टिकुलर स्किल के यहाँ पर बोल रही हूँ, लाइक कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, कैनवा, इंस्टाग्राम, ये सबसे रिलेटेड मैं बोल रही हूँ। अब ऐसा नहीं कि मेहंदी की रील आपने डालनी शुरू कर दी, कुकिंग का डालना शुरू कर दिया, वो नहीं हुआ। आप उस जिस चीज में हो ना, जिस चीज पर आप वर्क कर रहे हो, उस चीज को, जैसे कोई खाना बनाना बता रहा है, तो वो पहले बनाता है, वो टेस्ट वो उसके सामने बता पाता है। तो आप बच्चों को प्रमोट करो, आपके पास स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, आपके पास मतलब है कि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, तो वो लोगों को स्किल बताओ, ऑनलाइन स्किल्स जो घर बैठे बैठे वो सीखे, फ्री में उन्हें वैल्यू मिले। ठीक है, बिल्कुल बच्चों के कोर्सेज को नीश बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो तो सारे लोग इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का कोर्स,
मैं बता रही हूँ, ये कोर्स कंप्लीट करो किसी भी हाल में, जो बिगनर से वो भी। इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, इंग्लिश स्पोकन मास्टरी, वीडियो सुपरस्टार, जिन्होंने नहीं करा है, ठीक है, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, एडवांस इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, इंटरमीडिएट इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, जिनके पास इन्फ्लुएंस मास्टरी है उनका ये तीनों कंप्लीट होना चाहिए। सभी की मतलब फाइनेंस मास्टरी में पैसा कैसे कमाते हैं दूसरों से, अफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट। फाइनेंस मास्टरी जस्ट अ पैकेज, आप लोगों को मतलब एनरोल करने के बाद भी नहीं पता, कोई पैकेज है, उसमें सेट ऑफ कोर्सेज हैं, आप उन पैकेज के थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग करो या फिर उसको मोनेटाइज करके अर्निंग करो, दैट्स इट। फाइनेंस मास्टरी दैट मींस आपके पास ट्रैफिक इन्फ्लुएंस और ब्रांडिंग तीनों है, इवन के मार्केटिंग मास्टरी भी। यस एब्सोल्युटली, बिजरुकुल का नेम आपको प्रमोट कहीं भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके लीगैलिटी के सर्टिफिकेट, टेस्टिमनी, पोस्टर्स एंड ऑल। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, कोई भी प्राइसिंग की लिस्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका ध्यान नहीं भी है वो भी सुन लो। प्राइस के जो आते हैं ना, ऑफर प्राइस पोस्टर, मैं देखिए सबने ग्रिड में पोस्ट कर रखे हैं, हाईलाइट में ऐड कर रखे हैं, लोग देखेंगे और वहीं से भाग जाएंगे। देखो लोगों को ना कहीं आप भी इस माइंडसेट के साथ आएगा कि मुझे यहाँ फ्री में मिलेगा, लोगों के दिमाग में फ्री नाम की चीजें सेट है, और फ्री उन्हें तब मतलब, मैंने जितने भी आप लोगों को बताया है, तो आपने जब उसकी वैल्यू देखी है ना, उस कोर्सेज की वैल्यू देखी है, उस कोर्सेज से आपको लगा कि आप अर्निंग करोगे, तभी आप पे करने के लिए रेडी हुए हो। बिना कुछ जाने आप पे करने के लिए प्राइस देखकर रेडी हो जाओगे, 14,000, ओ माय गॉड, कोई आपको गलती से मैसेज नहीं करेगा कि मुझे यहाँ 14,000 इन्वेस्ट करना है, लेकिन पहले वो वैल्यू देखता है और बाद में प्राइस दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है उसे, अगर मैं बोल रही हूँ कि फाइनेंस से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, 50,000 आप अर्निंग कर सकते हो फाइनेंस मास्टरी पैकेज के थ्रू, और फिर मैं प्राइस बता रही हूँ कि उसकी प्राइस है 14,000, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा ना कि यार मतलब वो कमा तो सकते हैं ना, 14,000 तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ब्रांडिंग से मैं बोल रही हूँ 20,000 15,000 की इनकम कर सकते हो, आपके माइंड में पहले ये आएगा कि इन्वेस्ट तो करना है 3500, बट कमा कितना सकते हैं हम, 15 20, तो फिर वो चीज हिट करेगी, ठीक है। वैल्यू के बाद प्राइसिंग, पहले प्राइसिंग नहीं उसके बाद वैल्यू नहीं, वो चीज वर्क ही नहीं करेगी। तो गलती से अगर कभी कोई ऑफर आए कुछ मतलब आपको प्रमोट करना हो, तब आपने प्राइस लिस्ट डाली या फिर ऑफर का पोस्टर डाला, ऐसे हाईलाइट में या फिर फीड में उसी पोस्टर को उठाकर पारसर की टेस्टिंग वो वीडियो, ऑफर की वीडियो, ये सारी चीजें पोस्ट कर दी। ये सब जो मटेरियल आता है ना टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वो सिर्फ स्टोरी के लिए आता है, फीड में पोस्ट करने के लिए नहीं आता है। टेस्टिमनी भी डालो सिर्फ स्टोरी के लिए, फीड में आप अपनी पहचान बनाओ ना, और इन्फॉर्मेटिव आप जो डाल रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन हाईलाइट में ऐड करके रखो बस। और प्राइसिंग हाईलाइट में भी ऐड नहीं करनी है, ओनली बस 24 आवर के लिए आपकी स्टोरी से ही वो हट जाना चाहिए, उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। रील वाला फीचर्स मैंने जस्ट आया है तो मैंने बताया है कि आप रील से भी पैसे कमा सकते हो, बस रुकुल से इसमें रिलेटेड कुछ नहीं है कि रील डालोगे तो पैसे आएंगे, नहीं, ये इंस्टाग्राम के फीचर्स आए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की आईडी में शो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आईडी में नहीं शो कर रहे हैं, सो इसलिए बस वो मैंने बताया है, आपकी आईडी में शो करेगा देन आप कर सकते हो। देखो बिजरुकुल का नाम मतलब आप बिजरुकुल के मेंबर, यूजर नेम में आप बोल रहे हो कि बिजरुकुल का मैं मेंटोर हूँ, ये चीज सही नहीं है। लाइक कि आप स्टोरी में प्रमोट कर सकते हो कि मैं बिजरुकुल पर वर्क करता हूँ, आप बिजरुकुल इनलीगल वे में कि मैं बिजरुकुल का मेंटोर हूँ, मैं बिजरुकुल का को फाउंडर हूँ, मैं सीईओ हूँ, ये क्यों आपको डालना है। आप ही अपना नेम बिजरुकुल के नेम से आईडी बना कर रखी है, नेम ही अपना लिख रखा है बिजरुकुल, ये क्या हुआ, ये चीज सही नहीं है ना। इसीलिए प्राइवेसी एंड पॉलिसी सही से पढ़ना, ठीक है। तो आप बिजरुकुल में स्टोरी में डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो कि एफिलिएट ऑफ बिजरुकुल या जो भी स्टूडेंट्स, या फिर बिजरुकुल का पोस्टर डाल रहे हो, फिर मेंबर ऑफ बिजरुकुल, पार्ट ऑफ 1 लाख प्लस कम्युनिटी, ऐसे करके @ बिजरुकुल को टैग कर दिया, वो सारी चीजें हो गई। बिजरुकुल का ही मतलब मेरी आइडेंटिटी, आप ही खुद को बोल रहे हो मैं मुनीरा सदफ हूँ, तो ये चीज गलत हो जाएगी ना। हाँ आप ये बोल सकते हो मैं मुनीरा सदफ के टीम में हूँ, या अल्फा प्रोजेक्ट आप खुद से अपना पेज बना लो और बोलो कि ये मेरा ही है, वो चीज अलग हुई, पार्ट ऑफ अल्फा प्रोजेक्ट ये चीज अलग हुई, प्रमोशन तो दोनों वे में हो रहा है, वहां तो जा रहा है नहीं, बट अलग अलग वे में जा रहा है।
रील की कवर का फोटो का जो साइज होता है ना, रील कवर पिक्चर का साइज, वो स्टोरी की साइज का ही होता है। आप कैनवा में जाकर डिजाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी साइज ही रील का कवर साइज होता है। ठीक है, रील की साइज ही वही होती है जो इंस्टाग्राम स्टोरी की साइज होती है। ठीक है, रील कौन सी और कैसी बनाई? कौन कौन है यहाँ पर जो मतलब फेस शो नहीं करता रील बनाने में? ये बताओ सबसे पहले, ये चीज मैं क्लियर करूंगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। लड़के को छोड़कर लड़के, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। अगर कोई लड़का बोल रहा है ना कि मुझे फेस नहीं शो करना, देन वो अपना रीजन भी मेंशन करे, क्यों नहीं शो करना, क्यों नहीं शो करना फेस, अगर आपको नहीं करना तो। ठीक है, मैं बता रही हूँ। शर्म आती है, ओके। शर्म आती है तो फिर आप ये कर सकते हो कि वीडियो सुपरस्टार का कोर्स देखो। मुझे बात करने की आदत नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ काम करना नहीं आता, दिन हम उसे सीखेंगे ना, उस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको शर्म आती है तो उस हेजिटेशन को आप दूर करोगे, ना ही कि उसे अपना प्रॉब्लम ये बना लो, सॉल्यूशन निकालो। ये प्रॉब्लम है आपकी कि आपको शर्म आती है, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाना, तो उनका रीजन है वो के रिलीजन के अकॉर्डिंग है, रिलीजन से हटकर कुछ है, फिर उसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों को मैंने बोलती हूँ कि मतलब कि आप ना रील बना सकते हो बिना फेस शो किए वो, और ना आप लोग क्या करते हो, लाइक जैसे मैंने बताया कि नेचर की वीडियोस डालनी, एक्सप्लोर करो। बहुत सारे लोग रील बनाते, एक्सप्लोर करो कि आप बिना फेस शो के वॉइस तो डिलीवर कर सकते हो, मोटिवेशन कुछ तो बोल सकते हो। पारस सर की बहुत सारी वीडियोस ना, पारस सक्सेना के अकाउंट पर जाओगे, एक अभी उन्होंने रिसेंट वीडियो डाली है, मतलब वो ये है उनका पूरा बैकग्राउंड है नेचर का ही, वॉइस उनकी जा रही है। वॉइस में भी प्रॉब्लम है, ये बताओ। देखो कोशिश करने से कुछ भी होता है, कुछ भी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक एक इसमें आई डिजिटल पेनॉर, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। आयुष फातिमा नाम है उनका, जानता है कोई कि यहाँ पर कोई जानता है क्या? जानते हो आयुष फातिमा? नो, नो, नो। आई डिजिटल पेनॉर की टॉप अर्नर, आज तक कभी फेस नहीं दिखाया। सोच सकते हो, लाइक के शायद 17 लाख रुपए, मतलब आई डिजिटल पेनॉर में 17 लाख रुपए है टॉप अर्नर के, और उन्होंने आज तक कभी फेस नहीं दिखाया। इंस्टाग्राम आईडी पर 20 के या 10 के ऐसी फॉलोअर्स है, 17 लाख रुपए कमाए। कैसे? पता है कैसे, मैं बताऊं। देखो, वो उनकी टीम में सिर्फ लड़कियां हैं, करने वाले कहीं से भी सॉल्यूशन कैसे निकाला, भीड़ से अलग बने। नहीं दिखा सकते फेस, फैमिली स्ट्रिक्ट कर रखी है, मुझे अलाउड है मैं दिखा रही हूँ, आपको नहीं है, आपको लग रहा है, लेकिन इस्लाम में मैं एक बात बताऊं, फेस दिखाना जायज है। हज करने भी जाते हैं तो फेस, ठीक है, अब इस चीज से मैं रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ठीक है, नहीं दिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला, ध्यान से सुनना सभी, कि वो लीड जो उनके पास आती हैं, वो उनका 1-to-1 सेशन लेते हैं, और उसमें सिर्फ लड़कियां होती हैं। लाइक वो सिर्फ विमेन गर्ल्स को ही इंस्पायर करती, बस। उनकी टीम में एक भी लड़के नहीं है। अगर आप जाओगे, और वो क्या करती हैं, लाइव सेशन जैसे अभी है ना, ये कंडक्ट करती हैं वीकली, या फिर ऐसे, मुझे पता चला है तभी मैं बता रही हूँ, वीकली बेसिस पर, या फिर मतलब अल्टरनेटिव डे में, इतना मुझे नहीं पता है। लाइव सेशन, लाइव में ऐसे ही सारे लोग आते हैं, सारी लड़कियां आती हैं यहीं पर। बिजनेस को या फिर जो आई डिजिटल बनाओ है उसे एक्सप्लेन करा, मैं प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैं बता रही हूँ तरीका काम करने का, कि ढूंढा कैसे, कि अगर मुझे फेस नहीं दिखाना है, दिन हम क्या कर सकते हैं। लड़कियां हैं तो वो नकाब में है, अब मुझे नहीं पता कि वो कैमरा ऑन करते हैं या नहीं, मुझे ये चीज नहीं पता। हो सकता है नकाब में उनकी आईज दिखती हो सिर्फ, लड़कियां हैं सारी। ठीक है, अब वो ऐसे प्रेजेंटेशन जैसे भारत सर ने डिलीवर करी है, प्रेजेंटेशन वीडियो हम सेंड करते हैं, ऐसे बता रही है, पूरा प्रेजेंटेशन अपना बनाकर रखा है, वहीं पर बताया, वहीं पर लोगों के, हाँ कैमरा ऑफ रहता है, ओके ठीक है, वहीं पर लोगों के डाउट्स क्वेश्चन सॉल्व करे, वहीं पर वेबिनार में ही एनरोलमेंट शुरू हो गई, और वहीं पर कमा लिया। जिन्हें पैसे की प्रॉब्लम है उससे बाद में डिस्कस किया, बाद में पूछा, ठीक है आप अरेंज कर लो, कांटेक्ट कर लेना।
काम करने का तरीका देखो। बाहर मतलब अगर कोई बोला है ना मैम मुझे फेस नहीं दिखाना, फिर मैं अर्निंग नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा है, फिर मैं बोलूंगी ये बहाना है। आप फेस नहीं दिखा सकते, उसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो जिससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। आज तक कभी भी फेस नहीं दिखाया, पेरेंट्स को गिफ्ट भी दिया है, हाथ दिख रहे हैं, मैंने उनकी प्रोफाइल देखी है, आईफोन दे रहे हैं, ये मम्मी को गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करी है, सबके हाथ दिख रहे हैं, सामने से दे रही है, फेस नहीं दिखा, बट फिर भी अर्निंग तो करी ना, अचीवमेंट तो हो रही है ना रेगुलर बेसिस पर, अर्निंग तो हो रही है, कुछ गलत नहीं करे। और लड़कियां हैं तो ठीक है, अपना इसका कि वो लड़कियों से कंफर्टेबल रहते हैं, फिर उसी को 1-to-1 सेशन उसी का ले रहे वो। आप जाओगे ना, कोई लड़का जाएगा ना, तो वेबिनार मीटिंग से पहले बोलते हैं वॉइस नोट करो, 2-3 वॉइस नोट, एक भी नहीं कि एक, 2-3 वॉइस नोट अगर कोई है। सभी लड़कियों के वॉइस नोट जाते हैं, हाँ समझ में आ गया कि पक्का लड़कियां हैं, तब वो आती हैं टीम में। ठीक है। आयुष फातिमा, इंस्टाग्राम आईडी ऐसे नहीं मिलेगी, कुछ और नेम से है, जस्ट वेट में बता रही हूँ। मुझे मिली थी किसी से आईडी, मैंने सर्च करी थी तो ऐसे नहीं मिली, किसी और से मिली थी। एक मिनट, सर्च करना एक बार, यूजर आईडी सर्च करना, फातिमा सिद्दीकी 2409। फोन अवेलेबल है, कोई सर्च कर रहा है? फातिमा सिद्दीकी, FATIMA, रुको, 2409। मिल गई आईडी, देख लो सर्च करके। यू नो व्हाट, कि मैंने इनकी प्रोफाइल विजिट करी थी, मुझे नहीं पता मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। सी, यूजर नॉट फाउंड, दिख रहा है? शायद मेरे प्रोफाइल से कुछ नहीं, मुझे नहीं पता क्या रीजन था, बट इन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, जिस मैंने प्रोफाइल विजिट करी, हो सकता है स्टोरी में मेरा सीन आ गया, कुछ भी, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, इसलिए मुझे नहीं मिली, सिर्फ यूजर नेम शो कर रहा है और लिख रहा है यूजर नॉट फाउंड। ओके, तो आप लोग देख सकते हो 17 लाख रुपीज की अर्निंग करी है बिना फेस शो किए। मतलब तरीका ढूंढ लिया ना कि मुझे करना कैसे है, मुझे इस ऐसे वे में नहीं जाना, लोग प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं, वैसे गर्ल्स पर ही वर्क करना है, सिर्फ लड़कियां चाहिए, और उसी को कन्वर्ट करते हो। तो आप ढूंढ सकते हो, कुछ भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो कोई नहीं कर सकता है। आपने चाह लिया, आप कुछ, कोई अगर बोलता है ना कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं है बिजरुकुल में ज्वाइन करने के लिए, बिजरुकुल में रॉबिन मैथ्यू को कितने लोग जानते हैं? रॉबिन मैथ्यू, जानते हो रॉबिन सर को? कितने लोग जानते हैं यहाँ पर, जानते हो? जब बिजरुकुल ज्वाइन करा था ना उनके, मैंने मिलियनर शो भी देखा, और पारस सर ये सब अपने मेंटोर से भी, बहुत सारे मेंटोर्स हैं उनकी, मतलब हमेशा इंस्पिरेशन के फॉर्म में उनका डिलीवर करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं कि सच में वो इंस्पिरेशन है सभी के लिए। उनके ऊपर कितने, कितना लोन था, शायद कितने लाख का लोन था, मैंने, मुझे उतना नहीं पता, बट लैक्स में था। उनके घर में मतलब बहुत प्रॉब्लम थी,
और बिजनेसफुल में ब्रांडिंग मास्टर के कोर्स के थ्रू किसी से कर्ज लेकर ही ज्वाइन करा था। मतलब इतनी प्रॉब्लम थी ना कि शायद पता नहीं खाने की, मतलब बहुत ज्यादा, कोई नॉर्मल पीपल सोच नहीं सकता। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर था, फिर भी स्टार्ट की अपनी जर्नी इस उम्मीद में कि हो सकता है मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो, और ग्रो भी करा, क्योंकि डेडिकेशन थी भाई। वो चीज थी कि भले ही लोन हो या वाई उनका कुछ और हो, फैमिली हो या कुछ भी हो, डेडिकेशन थी और उस चीज को पूरा करा। आज 20 लाख प्लस अर्निंग है। ठीक है, तो सोच सकते हो आप, जिसको जिसके अंदर करने की चाहत है वो कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आपको नहीं दिखा ना, दूसरे वे में आप रास्ता ढूंढ लोगे, लेकिन आप करोगे। ठीक है। हाँ, 20.6 के फॉलोअर्स भी। यस, बहुत अच्छे। मैं उनसे मिली हूँ, बीबीओ में मिली हूँ, अभी भी मिलूंगी। शायद नेशनल हिट करा उन्होंने, पता नहीं हिट करा कि नहीं। बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड डाउट्स, क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी के? चैट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, नहीं क्लियर हुए फरहान, पूछो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रेजेंटेशन वीडियो जैसे मैंने आपको सेंड करी है ना, देखो। आप लोग बताओ कितने लोग टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में नहीं हो? कितने लोग हैं नहीं है? सब तो यस बोल रहे हैं, फिर ये बताओ। देखो, मैं यहाँ पे दो चीज बोलना चाह रही हूँ। एक के, जब भी कोई ऑफर आए, कुछ भी बिजनेस में ऑफर आ रहा है, प्राइम ऑफर, दिवाली ऑफर, धनतेरस ऑफर, कुछ भी ऑफर आ रहा है, ऑफर का सिर्फ पोस्टर नहीं देखना, ऑफर के साथ वीडियो आती है जिसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करा होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम कूपन कोड कैसे यूज करना है, कूपन कोड हमारा क्या है, कहाँ से देखना है, कितने बचे हैं, क्या करना है। हाँ, कन्वर्सेशन पे जा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो ना, आपको उस ऑफर के साथ ही वीडियो आती है, इवेंट के ट्यूटोरियल भी आता है कि कैसे क्या कॉपी पेस्ट कैसे करके सेंड करना है। प्लीज उस वीडियो को देखा करो जो ऑफर के साथ आती है। ठीक है, उस वीडियो को आप देखोगे, देन आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी कि कूपन कोड कहाँ है, इस ये ऑफर किसके लिए है, प्राइम मेंबर के लिए है या नॉन प्राइम यूजर्स के लिए है, कब तक वैलिड है, क्या है ऑफर की टाइमिंग, क्या है, सारी चीजें। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन वीडियो कहाँ से मिलेगी, और वो मतलब कुछ लिंक है हमारे पास तो वो अपडेटेड ही नहीं है उस पर, मतलब वो वीडियो प्राइवेट हो चुकी नहीं चल रही है। हर ट्यूसडे को, दिमाग में सेट कर लो, माइंड में सेट कर लो, ट्यूसडे को, जिस दिन हर ट्यूसडे या मंडे को बस रिपोर्ट टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में सारी अपडेटेड वीडियो की लिंक आती है। हिंदी प्रेजेंटेशन, इंग्लिश प्रेजेंटेशन, 4 लिंक आती है। एक लिंक ऐसी जिसमें सारे बंडल्स हो, आपको जो प्रमोट करना आप वो कर सकते हो। एक लिंक ऐसी होती है जिसमें मार्केटिंग मास्टर नहीं होता और चारों होते हैं, ब्रांडिंग, ट्रैफिक, इन्फ्लुएंस, फाइनेंस। ओके। तीसरी लिंक ऐसी होती है जिसमें ट्रैफिक, इन्फ्लुएंस, फाइनेंस होते हैं, ब्रांडिंग नहीं होता है। ओके। चौथी लिंक जिसमें फाइनेंस और इन्फ्लुएंस हो। 4 लिंक आती है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। आप जो यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक आती है, वहां से जस्ट कॉपी करके सेंड कर दो। और ड्राफ्ट कैसे बनाना है वो तो जब आप मुझसे कनेक्ट होगे तो मैंने लिखा होगा ना, आई एम मेंशनिंग अ प्रेजेंटेशन वीडियो, ऐसे करके, और हिंदी और इंग्लिश नीचे डाल के फिर मैंने लास्ट में, प्लीज रिवर्ट बैक टू मी एज सुन एज पॉसिबल, लाइक 24 आवर्स का टाइम दिया। तो ऐसे आप कर सकते हो, मेरा भी कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्सेशन पर, बट अब जल्दी जल्दी बताओ कन्वर्सेशन के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपका एक नंबर अलग होना चाहिए। लाइक उस नंबर से आप वर्क करोगे, वो आपका पर्सनल नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर अलग कर लो, स्टार्ट करिए जर्नी, ट्रेनिंग अभी लर्निंग पीरियड में हो, एक नंबर ले लो जिससे आप काम करोगे, वो सिर्फ काम से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, देखो, मैं बता रही हूँ, कन्वर्सेशन का पहले मैं बेसिक क्लियर करूँ। कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज, चाहे वो वॉइस नोट में आपकी बातें उन तक डिलीवर हो रही हो या फिर आप कॉल पे बात कर रहे हो।
कॉन्फिडेंस, प्रॉपर नॉलेज, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज कि ये कोर्स क्या है और इससे आप क्या सीखने वाले हो, इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, लीगैलिटी आपके माइंड में खुद क्लियर होगी, तभी सामने से वो कब क्या क्वेश्चन रेज करेगा आपको नहीं पता, इवन के वो वॉइस नोट में हो, चैट में हो। और दूसरी चीज ये कि एक ना लोगों को पहचानना सीख लो। बहुत सारे ना बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उस हम ही हमारे ही प्लेटफॉर्म के लोग आकर बेवकूफ बना के जाते हैं। लाइक वो ऑलरेडी उस चीज में इनरोल हैं, फिर भी आपसे क्वेश्चंस करेंगे फालतू के, या फिर दूसरे अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के होंगे और आपको सामने से आकर मतलब बोलेंगे कि ऐसे वैसे मुझे बताओ। लोगों को पहचानना सीख लो। एक मैं कुछ कुछ टिप्स बता रही हूँ, लिख लो पॉइंटर्स में। लोगों को पहले इस चीज से हटोगे ना, माइंड फ्रेश बहुत इरिटेशन हो जाती है, मेरे साथ भी होता है, इरिटेट हो जाता है माइंड, लाइक इतना सारे सवाल मैंने इससे बताए, आप फिर लास्ट में पता चल रहा है कि ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटर है, सीरियसली। ठीक है, उनकी डीपी जो होती है ना, डीपी, वो डीपी कुछ ऐसे लगाए रहेंगे कि पीछे का बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज रहेगा कलर में। लाइक आपका जो ये मेरा फेस है ना, तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड नॉर्मल डीपी नहीं रहेगी, पूरा अच्छे से सर्कल के अंदर डीपी बनाकर रखी होगी। ठीक है, उससे आप पहचान सकते हो कि ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटर है। कोई भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है, मैसिव लीड्स तो अभी नहीं है किसी के पास, अगर वो बिजनेस अकाउंट शो कर रहा है, टैप करो, देखो नीचे लिखा होगा अर्न ऑनलाइन 10 to 15 के मंथली, प्लीज डीएम मी, यस ऐसे करके कुछ, या अफिलिएट मार्केटर, प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर, ऑनलाइन अर्निंग, वहीं से ब्लॉक करो। या फिर पूछ दो कि आर यू ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटर, देन व्हाई यू कांटेक्ट मी, बस बोलती वहीं से उनकी बंद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे पहचान सकते हो डीपी से क्वेश्चंस। और वो कैसे रेस करते हैं मैं बता रही हूँ, क्वेश्चंस कुछ कुछ कि वो आएंगे, प्रेजेंटेशन वीडियो देखेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बताऊं, मेरा जहां तक अभी अफिलिएट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जो जेन्युइन लीड होती है ना, वो कभी आकर नहीं पूछती कि पैसे नहीं है, वो बोलती नहीं है प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद पैसे नहीं बोलती। वो ये बोलेंगे कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आई, या फिर मैंने वीडियो देखी पैकेज, तो मैम पैकेज समझ में नहीं आया। वो बाद में पूछेंगे, उनको पैसा, अगर किसी को पैकेज समझ नहीं आया तो उनको पैसे का भी समझ नहीं आता। अगर कोई आपसे डायरेक्टली आकर पूछ रहा है कि हाँ प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, मेरे पास पैसे नहीं है, समझ लो कि वो ऑलरेडी है। ठीक है, अब उसे आप घुमा सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, आप अरेंज करके कांटेक्ट कर लो, बस इतना ही बोल देना, ज्यादा नहीं कुछ बोलना। अगर कोई आपसे बहुत सारे सवाल पूछने के बाद जैसे मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन रेज करते जा रहे हैं, जैसे आपके अभी माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आता है, लीड क्या क्या क्वेश्चन पूछती है, पैसे नहीं है, मुझे काम समझ में नहीं आया, तो आप जैसे जैसे उनके डाउट्स क्वेश्चन क्लियर करोगे ना, लिटरली मैं ये चीज मैंने बिल्कुल मैं पहचान जाती हूँ कि सामने से वो मार्केटर ही है। ठीक है, वो बोलेगा कि पैसे नहीं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मेरे लिए कौन सा पैकेज बेस्ट होगा, और काम क्या करना है, पैसे भी इन्वेस्ट करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मतलब पुटअप करता जाएगा, आप उसे आंसर करते जाओगे उसकी। मतलब अगर मैंने बोला किसी को, मैं लीड को बता रही हूँ ना कि ये पैकेज से आपको ये बेनिफिट्स, तो वो उसी पैकेज से रिलेटेड आगे का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये पूछेंगे आपसे दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सामने से कि पैसे नहीं है, फिर बोलेगा कौन सा पैकेज बेस्ट है, फिर ये बोलेंगे कि काम क्या करना है, पैसे भी इन्वेस्ट करने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ, समझ जाओ कि वो ऑलरेडी मार्केटर है, वो आपको बस बेवकूफ बना रहा हो, कुछ नहीं करना। डायरेक्ट ब्लॉक करो, लीड की टेंशन मत लिया करो, बहुत आएंगी। अगर आप 4 लीड आपकी बर्बाद हो रही है, 50 बर्बाद हो रही है, देन 500 आगे आपकी 500 लीड्स बेस्ट होने वाली है, क्योंकि उस 50 लीड से आपने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं, आपने लोगों को एक्सपीरियंस करा है कि उनके माइंड में क्या क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है। बर्बाद हो गई कोई बात नहीं, आगे अच्छा होगा। ठीक है, लीड्स बोलते हैं कितना कमाया है, बट अभी मेरा अर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ है, देन क्या बोलना है, देखो लीड्स अगर ये बोले कि कितना आपने कितना कमाया है, देन पहली बात तो मैंने कॉल पर भी बात करी है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, वैसे मैंने 1-to-1 सेशन भी लिया है, यकीन करोगे, मैंने लिया है, मेरे टीम में है शमशी, एक है उसका, और मैं बात करूँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे उतना नेम याद नहीं है, बट शमशी का मुझे याद है, उसने इंस्टेंट एनरोलमेंट करी थी। जैसे वो मैंने ऐश फातिमा के बारे में बताया ना, मैंने भी मतलब बहुत, मैं बात करूँ जनवरी फरवरी में मैंने ये करा है, 1 हफ्ते करा होगा, बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर। जैसे अभी इन लोगों ने बोला ना कि मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, हेजिटेशन होती है, शर्म आती है, कि जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं कुछ बोलूं, मतलब सामने से मैं डरती रहती थी कि पता नहीं सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेरे पास उसका आंसर होगा या फिर परफेक्ट वे में मैं डिलीवर कर पाऊंगी।
इसके लिए मैंने 1-to-1 सेशन लिया, ठीक है, और उसमें मैंने अपना कॉन्फिडेंस, लीड खराब करी है मैंने, लाइक मैं सामने से ऐसे जाकर बैठ गई, अब मुझे वो मेरा फेस देख रहा है, उसका कैमरा ऑफ है, मैंने ही बताना शुरू किया, ठीक है। तो इससे मैंने, मेरी लीड तो बर्बाद हुई बट मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, और एक टाइम ऐसा आया कि इंस्टेंट कन्वर्जन भी हुआ है 1-to-1 सेशन में ही, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप भी लो, मैंने उस चीज को अपनाया, अपना मतलब मेरे अंदर जो खामी है उसे सुधारने के लिए, जो गलती मैं कर रही हूँ, जिस चीज में परफेक्ट नहीं हूँ, उस चीज को मैंने सुधारने के लिए ये तरीका अपनाया। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो लीड बोले ना, अगर पैसे नहीं है दैट मीन्स आप हेजिटेट हो रहे हो, आप नहीं, जैसे बोल रहे हैं आपने कितनी अर्निंग करी है, दैट मीन्स आपको कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं शुरुआत से लैग कर रहा हो, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा हो ना। तो लीड मेरे पास कॉल पर आई है, ठीक है, मेरी अर्निंग उस टाइम कितनी थी, 24,000 थी, लेकिन टाइम ज्यादा हो चुका था क्योंकि मैंने गैप लिया था। अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं 5 मंथ में मैंने 24, तो बोले क्या ही कर लिया आपने, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो मैंने कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड कर लिया था, लेकिन मैं कॉल पे बात करती थी ना, तो लीड मतलब मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैंने समझा दिया, फिर वो पूछ रहे कि मैम एक बात पूछ सकता हूँ, मैंने बोला हाँ, मतलब वो परमिशन लेते थे, मतलब देख रहे हो आपकी अथॉरिटी कैसे बनेगी। लोग, मैंने बोला ना वॉइस मॉड्यूलेशन, आप हेलो कैसे बोल रहे हो इससे भी आपको जज करते हैं, ठीक है। आप उनसे सामने से कैसे क्वेश्चंस रेज कर रहे हो इससे भी जज करते हैं, आप कैसे जवाब दे रहे हो इससे भी जज करते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, उससे सारी चीजें बिल्कुल सही से डिलीवर कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस के आंसर बोलने से पहले आप उसे सॉल्यूशन दे रहे हो। लेकिन लोग है ना, आपके सामने क्वेश्चन पूछने से पहले आपसे पूछेंगे क्या मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ, या मैम या सर ही बोलेंगे वो। ये अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है। मान लो फिर भी किसी ने पूछ दिया, देन आप ऐसे बोल सकते हो कि वीकली 10 to 15 के मैं कर लूंगा, या हो जाएगा, या हो जाता है, एग्जैक्टली कि 50,000 अर्न कर लिया, 1 लाख कर लिया है, ये चीज नहीं बोलनी, ठीक है। 2 to 7 के हो जाता है मेरा, ऐसे बोल सकते हो, या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो शुरुआत में। या फिर बोल दो कि अभी जस्ट मैंने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, बहुत सारे मैंने ऐसे भी बोला है कि नहीं इस वीक तो मैंने अर्निंग नहीं करी है, लेकिन उन्होंने मतलब मैंने जो एक्सप्लेन करा ना, वो इतनी पसंद आई उन्हें चीजें कि वो मतलब टॉप अर्नर की लीड थी, मैं नेम नहीं लूंगी किसकी लीड थी, वो आकर मुझसे कन्वर्ट कि आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, उन्होंने मुझे नहीं समझाया था, आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया, इसलिए मुझे आपसे ही जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और उन्होंने मुझसे स्टार्ट भी करा जबकि मेरी अर्निंग कुछ भी नहीं, 50 भी क्रॉस नहीं हुई थी, तब भी इनरोल करा है। और उन लोगों की अर्निंग 10-20 लाख ऐसे थी, फिर भी इनरोल नहीं करा। तो मेन जो कन्वर्सेशन होता है ना, ये क्लोजिंग होती है, या फिर जो भी आप बता रहे हो, पूरा पार्ट आपके कॉन्फिडेंस, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके बताने का और आपकी लर्निंग पर डिपेंड करता है। आपको फिजिकल के बारे में आपको पता है, कोर्सेज हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो ये, लेकिन आप डिलीवर कैसे कर रहे हो। जैसे मैंने एक चीज आपको पॉइंटर से अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइसिंग से पहले वैल्यू देनी होती है, उसके बाद प्राइसिंग बतानी होती है। इससे क्या होता है, लोगों को जब वैल्यू ज्यादा लगेगी ना तो प्राइस छोटी लगती है, लेकिन पहले अगर वो प्राइस देख ले वो भाग जाएंगे। लेकिन पहले वैल्यू देख रहे हैं, उसके बाद प्राइस देख रहे हैं, देन वो रुकेंगे, वो देखेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझसे पूछते हैं ना, कोई प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने लिंक सेंड करी, अब आके पूछेंगे मैम इन्वेस्ट भी करना है, आप लोग क्या बोलोगे अगर कोई आपसे पूछेगा इन्वेस्ट करना है तो क्या बोलोगे। कॉल पर क्या बोले, इसके लिए मेरी पूरी कॉल कन्वर्सेशन की ट्रेनिंग है, यस करना है। और क्या बोलोगे आप लोग अगर कोई आपसे पूछे कि इन्वेस्टमेंट करना है, आप लोग क्या बोलोगे। कुछ आंसर मुझे चाहिए, एक ने दिया है फौजिया ने, और आप लोग बताओ। ओके, और ओके, ठीक है, मैं पता है क्या बोलूंगी। कोई अगर आके मुझसे बिना, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो लिंक कॉपी पेस्ट करा, पूरा ड्राफ्ट में सेंड करा, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन ये होता है मैम इन्वेस्टमेंट भी करना है, मैं बोलती हूँ ओनली 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब कितना डिफरेंस हो गया। और अगर उसके साथ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट एंड यस, यस 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अब वो क्या सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट करना है, ये चीज क्लियर हो गई, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस मीन्स कि वो ये सोचेंगे चलो
मैं अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस क्या है, उनको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग, अब वो क्या करेंगे, उसी चीज को जानने के लिए वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखेंगे, उसी चीज को जानने के लिए वो मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसी चीज को जानने के लिए वो काम जानना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट सबने आपने बोला कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट सब जगह लगती है, ये वो इन्वेस्टमेंट सब जगह लगती है, ये तब आंसर होगा जब वो बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऑब्जेक्शन, देखो कन्वर्सेशन ना ऑब्जेक्शन के ऊपर, कॉन्फिडेंस, इसी सब के ऊपर बेस्ड है, कुछ नहीं होता, कोई ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास कैसी लीड्स आ रही है, उनके ऊपर ही आपका कन्वर्सेशन डिपेंड होता है, बिल्कुल सामने वाले पर्सन के ऊपर। मैं कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ना वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग बनाकर रखते हैं, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर वो ये चीज नहीं हो, ये मोटिवेशन ऐसे नहीं, मैं बता रही हूँ कि अगर कोई बोलता है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, बोलो यस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड एज पर योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। अब दूसरा कोई पर्सन बोलता है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है का जवाब क्या दोगे। देखो मैं आप लोगों को भी मतलब क्या सीखा आप लोगों ने इतने टाइम में, कोई बोलता है पैसे नहीं है, क्या बोलोगे। अयाज खान, मैंने आपको कितना बेसिक कितना गाइड करा है, मैंने आपको बहुत गाइड करा है, मैंने बोला स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग देखो, स्टार्ट करो, प्रोफाइल बनाओ, मैं सच्ची बता रही हूँ मैंने, और आपने अब तक अपनी प्रोफाइल बनाकर भी मुझे नहीं दिखाया, आप एक हफ्ते बाद आते हो और मुझे सलाम करते हो, और पहले बेसिक गाइडेंस स्टेप टू सक्सेस में ही है, उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे देन मैं आगे बताऊंगी। पैसे नहीं है, ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ पैसे नहीं हो। बुशरा ने थोड़ा सा सही दिया, देखो पैसे नहीं है ना, इस पर आप तो एक चीज डायरेक्ट बोलोगे, देखो डियर आपके पास पैसे नहीं है तभी आप मेरे पास आए हो, अगर आपके पास पैसे होते तो आपको आज पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं जानना चाहते, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते। दैट्स इट, एक वॉइस नोट गया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तभी आप मेरे पास आए हो, और अगर आपके पास आज पैसे होते तो आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं जानना चाहते, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। दूसरी, और आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो, यू हैव टू पे फॉर लर्निंग ओनली, आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो लर्निंग के लिए, ऐसे स्किल्स के लिए जो आपके पास नहीं है और आप मुझसे सीखना चाहते हो। और आप बोलोगे कि बिना पैसे इन्वेस्ट किए मैं चीज सीखूंगा, तो आप सीख कर अभी पैसे अर्न कर रहे होते ना, वो चीज मैंने सीखी है तभी मैं कर रही हूँ ना, वो स्किल्स आपके पास नहीं है तभी आपके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तभी आप मेरे पास आए हो। फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हो, मैं ऐसे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, ये फ्रेंड्स और ये फिर क्या बोला आपने, पता नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो बोलो कि सिंपली पैसे नहीं है तभी आप मेरे पास आई हो, अगर आपके पास पैसे होते ही तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते, आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज, आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड यू हैव टू पे फॉर लर्निंग ओनली, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं है जिससे आपके पास पैसे आए, ठीक है, और वो स्किल्स आपको सीखने के लिए पे करना होगा, और उसकी इन्वेस्टमेंट ओनली वन टाइम है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। कन्वर्सेशन में यही ना प्रॉब्लम आती है, आपने अर्निंग नहीं करी, फिर आप मुझे मतलब क्यों मतलब आपने कितनी अर्निंग करी है ये पूछा, पैसे नहीं है, लीड एनरोल नहीं करती प्रेजेंटेशन के बाद, यही लीड अगर एनरोल नहीं करती है प्रेजेंटेशन के बाद आपको रिप्लाई नहीं दे रही है, दैट मीन्स वो आपको वैल्यू नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 50,000 लीड से तो सबने मुझे रिप्लाई करा है, उनको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो डेडिकेटेड नहीं है, डेडिकेटेड तब होंगे जब उनको एक पुश मिलेगा, दैट मीन्स की लीड जब आती है तो मेक श्योर कि आप उनका नंबर सेव कर लो, हो सकता है उन्होंने अभी प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखी है, और बाद में जब आपकी स्टोरी उन्हें दिखे फिर से वो जाकर देखें, सामने से आपके पास आकर क्वेश्चन रेज करें कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है, मुझे बताओ क्या है ये। ओके, आतिका आप ये बताओ, मैंने आपको कोर्सेज को कैसे एक्सप्लेन करा, आप लोग ना एक चीज पहले बताओ, आप खुद से कभी रिलेट करते हो,
अगर आपको माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन आप उस चीज को खुद से रिलेट करते हो कि मैंने आपको उस क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया था। मैंने अगर आपको बोला है मैम लीड आई तो क्या करें, घबरा जाते हो आप लोग, नॉर्मल सी चीज है, आप आई थी तो मैंने क्या करा था। आप खुद सोचो, आपकी चैट में भी अभी वो होगा, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होगा, मैम लीड आ गई, किसी ने मुझे सामने से मैसेज करा, यस वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते थे, तो मुझे क्या करना है, बताओ बताओ, मैंने क्या किया था। सोच सकते हो ना। मैम लीड व्हाट्सएप पर आ गया, उन्हें क्या सेंड करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे सेंड करनी है, मैंने कैसे सेंड किया था। आप खुद से अगर रिलेट करोगे ना कि मेरी जर्नी क्या थी, मैं भी एक टाइम पर लीड ही था, मैंने भी कांटेक्ट ही करा था, देन मैंने क्या किया था। ठीक है, देखो कोर्सेज के बारे में किसी को भी सिंपल, कि मैंने अभी बताया ना, किसी भी नीश के बारे में जब बताई थी, किसी भी पर्टिकुलर को मोनेटाइज करके आप आज के टाइम पर ऑनलाइन स्किल्स से आप पैसे कमा सकते हो। बस उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है और अपनी वो एक्सपर्टीज सोशल मीडिया पर शेयर करनी है और उससे आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो जस्ट आप एक एग्जांपल ऐसे दे सकते हो कि बिस्ट्रुकुल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां आप बहुत हाई पेइंग स्किल्स सीखते हो, उससे मोनेटाइज करना सीखते हो, उससे पैसे कैसे कमाने ये सीखते हो, और साथ में इन्हीं स्किल्स को सीखने के साथ साथ आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। दैट्स इट। और अगर ब्रीफली एक एक कोर्सेज को कैसे एक्सप्लेन करना है, कॉल कन्वर्सेशन की ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग के बाद मैं सेंड करूंगी, डेफिनेटली कोई भी मिस नहीं करेगा, कोई भी नहीं, और आप कर सकते हो। देखो सिर्फ अफिलिएट, मैं आप लोगों को भी नहीं बोलूंगी अफिलिएट मार्केट डिपेंड रहो, मेरे पास मैंने बोला ना, मैंने स्किल डेवलप करी और मैं उस चीज के ऊपर इन फ्यूचर बहुत जल्दी वर्कशॉप एंड बहुत सारी चीजें स्टार्ट करने वाली हूँ। बस एक बार मेरा कुछ सेटअप है वो हो जाए, उसके बाद साइड बाय साइड उसे लर्न करो। जैसे मैं बहुत लर्निंग करती हूँ, साइड बाय साइड एक स्किल को पकड़ लो कि मुझे यही यही करना है, और उसके ऊपर लर्निंग स्टार्ट कर दो, साथ में अफिलिएट मार्केटिंग करो, ताकि आगे इन फ्यूचर उस चीज को फ्यूचर बेस्ड सोचो ना, अभी प्रेजेंट क्यों सोच रहे हो, कुछ भी प्लानिंग करो फ्यूचर का लेकर चलो। 4 महीने 6 महीने में 6 लाख रुपए कमा के बस शांत नहीं हो जाना है। ठीक है, यस, थैंक यू रोही। तो मैं बोल रही थी आपको फ्यूचर बेस्ड सोचना है, ओके, ऐसे अभी रीसेंट का मत सोचो, और इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करो, वो स्किल्स का आपके पास खजाना, आपके पास कोर्सेज हैं इतने वैल्यूबल। सही में अगर अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि मुझे कॉल इसमें हेजिटेशन होती है, इन्फ्लुएंस मास्टरी का कोर्स है किसी के पास, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी का कोर्स देखो, तो शोल्डर का गेस्चर कैसा होना चाहिए, हाथ कैसे जानी चाहिए, हाथ ऐसे ऐसे कैसे, हर चीज बताई है, एक वर्ड को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन वो चीज भी बताई है, देखो तो सही। कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत सारी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स देखो, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, अच्छी आदतें बनानी है लाइफ में, कि हाँ डेली बेसिस पर जो हम कर रहे हैं, एक अपने में खुद में एक अपना पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, देखो कोर्स आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। लोग बोलते हैं मैम इंग्लिश नहीं आती मुझे, कोर्सेज में भी समझ नहीं आ रहे, भाई आपके पास इंग्लिश स्पोकन मास्टरी का कोर्स है, अगर उसे लर्न कर लोगे ना, बेसिक इंग्लिश इतना तो हो जाओगे, भले आप बोल नहीं पाओ बट एटलीस्ट आप इंग्लिश समझ पाओगे। देखो सलवा, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, प्रोफाइल पर वो वर्क नहीं हो रहा है, 20 डेज स्टार्ट, देखो टाइम मैटर नहीं करता है, करने वाले एक वीक में भी इनकम जनरेट करते हैं, और नहीं करने वाले 2 महीने भी लगे रह जाते हैं। ये टोटली आपके ऊपर, मैंने आपको प्रोफाइल में आपकी कमियां बताई थी कि आपका नीचे पोस्ट बहुत मतलब कुछ अजीब सी, मैंने बोल रहा हूँ ना यार, लोग कलर सी वॉइस मॉड्यूलेशन से आपके हेलो से आपको जज कर लेंगे, और वो प्रोफाइल में कुछ चीजें सही पोस्ट नहीं थी जो मैंने डिलीट करने आपको बोली, क्या पता आपके पास लीड्स आई हो, प्रोफाइल विजिट कराओ और वो वापस चले गए हो, क्योंकि आप उन्हें नहीं लगा कि उन्हें आपको मैसेज करना चाहिए। विनाक्षी आपके जो है ना, मैंने देखी आपकी वीडियो, वीडियो का जो कंटेंट जाता है ना, वो सही मतलब एक वैसे वे में नहीं जाता है, ठीक है, अच्छे वे में, एक मतलब होता है ना कि प्रोफेशनल वे में, वैसे नहीं जाता है। फोन है ना, फोन लैपटॉप नहीं है, लाइक इसी फोन से बहुत कुछ कर सकते हो, जरूरी नहीं लैपटॉप का स्क्रीन आना चाहिए, उस पर शूटिंग होनी चाहिए अच्छी, वो दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
आप फोन से भी कर सकते हो। अब प्रोफाइल तो मैं देखूंगी तो उसमें बहुत सारी चीजें है, प्रोफाइल 2 घंटे होने वाले ट्रेनिंग्स को। देखो सारी जितनी भी लाइव ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेनिंग का लिंक जहां से ट्रेनिंग के सेक्शन में गए हो, जैसे स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग जहां से आपने ओपन करी है, जस्ट उसके नीचे वेबिनार का सेक्शन होता है, सारी जितनी भी पूरे वीक का शेड्यूल वहां आ जाता है। जस्ट क्लिक करोगे, किसी भी दिन देख सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्टर आ रही है, वेबिनार के सेक्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो और फिर वहां से चेकआउट कर लो। ठीक है। देखो मैं सभी को बोल रही हूँ, अगर आपने प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी कर ली है देन आप कन्वर्सेशन में लैग कर रहे हो। अगर आपने प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी कर ली है देन आप लीड में लैग कर रहे हो, मतलब लीड से बात करने में। मान ले कि आपकी पोस्ट अच्छी है, आपके कॉन्टेंट्स आने, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, तो कहीं ना कहीं आप लीड में लैग कर रहे हो, उनसे कन्वर्सेशन में लैग कर रहे हो। हर चीज का ना मतलब एक एक हर चीज में परफेक्शन होना चाहिए। और ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल 100% आ जाएगा, वो धीरे धीरे आएगा। देखो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मतलब तूबा ने उतनी अच्छी प्रोफाइल भी बना नहीं रखी है उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से करते हैं और अर्निंग कर ली है 20,000 अप्रोक्स, नहीं उससे ज्यादा ही करी है। ठीक है। तो किसी भी एक चीज में अपनी मतलब परफेक्शन लाने की कोशिश करो, वही लोगों को ना इम्प्रेस कर देती है। मैं प्रोफाइल अभी किसी का चेक नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये लैप ही में ओपन है। ठीक है, और अगर एक का चेक करूंगी तो यहाँ पर 57 नंबर है, सभी के साथ ये हो जाएगा, फिर मुझे सबका चेक करना, सबको बतानी गलतियां। ठीक है। उतनी देर से मैं कन्वर्सेशन के बारे में यही बता रही थी। कन्वर्सेशन आप परफेक्ट कर सकते हो बेसिक प्रॉपर नॉलेज से, कॉन्फिडेंस से। उसके लिए लर्निंग करनी होगी, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है उससे देखो, मेरी ट्रेनिंग्स देखो। लिटरली मैंने कॉल कन्वर्सेशन की ट्रेनिंग में इतने वीक वीक मतलब इतने छोटे छोटे पॉइंटर्स बताए हैं ना। एक हेलो कैसे बोलना है वो भी मैंने बताया है। अगर आप उसे 50% भी इम्प्लीमेंट करना, भाई बहन है ना घर में, उन पे ही ट्राई कर लो। स्टार्ट करोगे ना कन्वर्सेशन में लैक नहीं करोगे। ठीक है। मैं बताऊं बिल्कुल में मैंने मैसिव ग्रोथ सिर्फ अपने कन्वर्सेशन की वजह से। प्रोफाइल बिल्डिंग तो शुरुआत से मैंने बेस्ट, वो तो मेरा बेस्ट था। ठीक है, उस चीज में मुझे इंटरेस्ट था, मुझे मजा आता था। मैं लैक करती थी सिर्फ कन्वर्सेशन के ऊपर। लीड्स मुझे लीड की कभी कमी नहीं हुई है, क्योंकि पता है लीड कहाँ से आती है, सिर्फ प्रोफाइल से, बस वही जज करके वो आप तक आएंगे। अब आपका काम है उन्हें कन्वर्ट करना, वैल्यू देना। ठीक है। बिल्कुल किस कंपनी से कोलैबोरेट करते हैं? किसी से भी नहीं, नहीं करते बिल्कुल, कभी कोलैबोरेशन नहीं करते। हाँ आजकल स्टूडेंट्स के साथ करना स्टार्ट करा उन्होंने, वो आपको कॉल आती है, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स के लिए वो सामने से ही अप्रोच करते हैं, आप नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, वो आपको खुद कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ थी, भूल गई। कन्वर्सेशन की बात कर रही थी। तो प्रोफाइल लीड जनरेशन जो होता है ना, वो सिर्फ प्रोफाइल को देखकर ही होता है। लोगों को लग रहा है कि अपनी प्रोफाइल जेन्युइन है, लीगैलिटी सारी चीजें परफेक्ट है, लीड जनरेट हो जाएंगी। कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम आएगी आपकी, आपके कन्वर्सेशन, आपके कॉन्फिडेंस, जैसा आप बात कर रहे हो, चाहे वॉइस नोट में डिलीवर कर रहे हो, कॉल पर बात कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आपका फॉर्मेट जो भी है। ठीक है, वहां प्रॉब्लम आएगी, देन कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आएगी। मैं बहुत वीक थी इस चीज में, मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा। नहीं, अगर मैं किसी को बोला ना 1-to-1 सेशन लो लीड के साथ, सब पीछे हो गए, ये मैम ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी मेहनत कौन करेगा। किया है मैंने, भले ही मैंने आधा घंटा दिया हो। वॉइस मेरी सही नहीं आ रही है, कोई बताएगा? क्लियर है? आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अगर कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आती है देन उस चीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। पहले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स देखो, वीडियो सुपर स्टार भी देखो। वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो जिसको, जिन्होंने बोला ना कि मुझे
शर्म आती है। वीडियो सुपरस्टार का कोर्स देखो, रोहित शर्मा सर का, वो बहुत अच्छा कोर्स है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स देखो। भाई आपके पास लर्निंग का खजाना, आप लर्न किए बिना अर्निंग के बारे में सोचोगे आप नहीं कर पाओगे। सीरियसली बता रही हूँ, बिना लर्निंग के अर्निंग के बारे में मत सोचो। और अगर आपने लर्निंग के ऊपर, सिर्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करा और उसे इम्प्लीमेंट करने के पीछे भागे कि मैं जिस चीज सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ उसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, अर्निंग कैसे होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरी मैसिव ग्रोथ सिर्फ मेरे पास इसी चीज, वीक पॉइंट को मैंने पकड़ लिया और फिर उस चीज के ऊपर मैंने बहुत वर्क करा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करा, प्रॉपर नॉलेज ली कि अगर मेरे सामने से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोर्सेस क्या है, तो मैं उसका सब एक ही चीज बता रहे हैं, मैं परफेक्ट वे में जवाब कैसे दे सकती हूँ जिससे मेरा भी परफेक्ट आंसर हो, सामने वाले को भी। जैसे आपसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछे कि पैसे नहीं है तो क्या जवाब देना है, आप लोगों ने बहुत सारे, लेकिन मेरा डिफरेंट, वो सामने वाले के लिए परफेक्ट भी था और वो डिफरेंट आंसर भी था। ठीक है, क्या कौन सा सेंटेंस मैं रिपीट करूं? मैं बोल रही हूँ कि आप, जैसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, सब ऑब्जेक्शन अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं, मेरा हैंडल करने का तरीका कुछ और है। मैंने कुछ अलग लिया कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं पता मैंने क्या बोला, मैं बस क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, किसी ने पूछा मैम मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोगों ने बोला यस करना है, यस करना है। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो हर जगह होती है, करना तो पड़ता ही है आपको लर्निंग के लिए पे, लेकिन मैंने क्या बोला, यस इन्वेस्टमेंट है, ओनली वन टाइम, एंड और मैंने एक चीज और ऐड करी थी, ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड एज पर योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। देन वो आगे काम के बारे में जानना चाहेंगे, ये चीज हुई। इसे इसे मतलब इस चीज को सही करो। अगर कोई पूछ रहा है पैसे नहीं है, देन ऐसा जवाब देना जिससे वो बंदा भी एग्री कर जाए, हाँ ये सही बोल रहे हैं, वो अरेंज करके आपको कांटेक्ट करे, थोड़े टाइम बाद करे बट वो करे। ठीक है, और आपका भी जो आंसर है वो भी क्लियर हो जाए, उनका भी हो जाए। समझ रहे हो? दूसरे से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, उनको नहीं लग रहा कि आप उन्हें गाइड कर सकते हो, आप उन्हें अच्छे से समझा सकते हो, आप उनके लिए बेस्ट फ्रेंड और दैट मीन्स, इसीलिए वो, ये स्टेयर, ये मेरे मैकबुक का कैमरा है। ओके, दैट्स इट। मुझे लगता है सारे के डाउट्स क्वेश्चन, अब देखो प्रोफाइल में चेक नहीं कर सकती हूँ, आप इम्प्लीमेंट करो जितनी भी सारी चीजें बनाए, अब इससे पहले का भूल जाओ, उसे इम्प्लीमेंट करो, दिखाना मुझे। और मैं फिर से लास्ट में, जो लोग शुरू में नहीं थे, मैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ठीक है, लाइक मैं ऑनलाइन आऊंगी फिर आप लोगों का रिप्लाई, लेकिन मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, मैं अपने काम में तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। जो होगा वो मतलब मेरी टीम की तरफ से होगा, रिप्लाई वगैरह जो भी नई लीड्स को जाएंगे, मैं एक्टिव नहीं रहूंगी। मेरे चश्मे को निकाल कर मतलब मेरे चश्मे में कुछ अलग दिख रहा है क्या? ये कैसा क्वेश्चन? देखो प्रेजेंटेशन वीडियो देख लो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लीड आपको प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद रिप्लाई नहीं करती है, तो आप कॉल पर ले सकते हो, बाद में प्रेजेंटेशन वीडियो देख सकते हो, आपके साथ जैसे सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो। मेरी लीड मेरे को प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करती थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली कॉल पर लेना स्टार्ट करा। ठीक है, और उसके बाद वो कन्वर्सेशन, पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया, मुझे अच्छे से बात करना भी आ गया, सारी चीजें आ गई, और फिर लीड को भी लगने लगा कि हाँ मुझसे सारी चीजें, मतलब उन्हें मैं परफेक्ट वे में समझा पा रही हूँ। और जब मैं कॉल पे बात करती थी ना, उसके बाद मैं उन्हें प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देती थी कि अब ठीक है। प्रोफाइल बिल्डिंग की मैं आपको ट्रेनिंग सेंड करूंगी, आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, फिर आप उस पूछ रहे हो ना, अयाज आपकी मैं बात कर रही हूँ, आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, और उतनी देर से मैं सारी चीजें बता रही हूँ, इवन के कंटेंट, बायो, डीपी, फिर भी आपको ये समझ नहीं आया कि प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, देन हाउ कैन आई हेल्प यू? ओके, सभी के डाउट्स क्वेश्चन क्लियर हो गए? पेड प्रमोशन, इसकी चीज के बारे में मैंने अल्फा की ट्रेनिंग में बताया था। देखो फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, पेड प्रमोशन ज्यादा हाईएस्ट पे मत जाना, एटलीस्ट 100 to 150, हाईएस्ट 200, उससे ज्यादा का कभी पेड प्रमोशन मत करवाना।
ठीक है, मैंने नहीं कराया है, पेड प्रमोशन नहीं कराया है, मैंने एक बार कराया था, रिजल्ट्स आए थे, बट उसके बाद मेरा ऑर्गेनिक वे में बहुत अच्छा जाने लगा, देन मैंने नहीं कराया। क्लोथिंग पेज पर जा सकते हो, शॉपिंग पेजेस पर जा सकते हो। अब ये पूछोगे कि क्लॉथिंग क्लॉथिंग सर्च करोगे ना, बहुत सारी रील आती रहती है, कपड़े को प्रमोट करते वो। हिजाबी पेज पर जा सकते हो, हिजाब तो इंस्टाग्राम इतने सारे, नकाब भी मिलते हैं। ठीक है, किसी गिफ्ट आइटम जैसे होते हैं ना, मैं बात करूँ तो कुछ भी गिफ्ट आइटम लाइक वॉच, मोबाइल, ऐसा कुछ भी, लिंक नहीं सेट कर सकती हूँ एक एक पर्टिकुलर मैं कितनी प्रोफाइल का, मैं रिसर्च नहीं करूँ, मैं बता रही हूँ, ये काम आपको खुद से करना होगा। मैं बता रही हूँ कि खाना कैसे बनाना है, बनाना खुद से होगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि क्लॉथिंग पेज तो आप उसे सर्च करोगे। हॉल पेजेस जो अभी बताते हैं ना, मिंत्रा हॉल, मीशो हॉल, मीशो हॉल का तो बहुत बताते हैं, फ्लिपकार्ट हॉल, मतलब व्हाट आई ऑर्डर एंड व्हाट आई गॉट, ऐसे करके बताते हैं वो। ठीक है, कितने लोगों ने प्रोफाइल रील्स वगैरह देखी होगी बहुत सारी, उस पर प्रमोशन करा सकते हो। एक्टिव फॉलोअर्स रहते हैं इन लोगों के, और ऐसे फॉलोअर्स रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट में, मतलब उनका इंटरेस्ट है, दैट मीन्स ऐसे लोगों को फॉलो कर रखा है जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो। अगर ऐसी चीजों के लिए रेडी है, दैट मीन्स उनके जो मतलब एक्सपेंसेस, उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए, और आप उन्हें वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, देन वो आएंगे आपके पास। ठीक है, दैट्स इट। देखो, आपने बोला कि मैंने लर्निंग करी है बट अच्छे मार्क्स नहीं आए जिसकी वजह से मैं एग्जाम्स, तो दैट मीन्स आपने सही से लर्निंग नहीं करी। बिल्कुल में सबसे अच्छी बात है ना, अगर किसी भी पर्टिकुलर कोर्सेज को आप लर्न कर रहे हो, आप उसे नहीं सही से कर पा रहे हो, फिर से लर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीक आपने टेस्ट मतलब कंप्लीट नहीं करा है, नेक्स्ट वीक आप फिर से टेस्ट दे सकते हो, उसकी टाइम होती है, टाइमिंग होती है, वहां पर आपको बता देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आप फिर से करके कर सकते हो। आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा सलवा, मैंने आपको पहले ही बताया, अभी आपने स्टार्ट करा है, लेकिन प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर वर्क करो, आपको कंटेंट के ऊपर वर्क करने की बहुत जरूरत है, लीड को भी लगना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि लीड लीड अगर आपके पास आ रही है, उन्हें लगना चाहिए कि आप उनके लिए मेंटोर हो, आप उन्हें अच्छे से गाइड करोगे, आपसे वो कुछ सीख सकते हैं, देन ही वो एनरोल करेंगे। कोई भी आपके लिए एनरोल नहीं करता है कि हाँ मैंने इसे जुबान दे दी है तो मुझे इससे के साथ रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा नहीं होता। वो 1% होता है। सारे लोग अपने फायदे के लिए, उन्हें लगता है कि हाँ वो आपसे कुछ सीखेंगे, वो आप उन्हें सिखा सकते हो, आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, वो चीज उनके लिए वैल्यूएबल है, वो चीज से वो आगे अर्न कर सकते हैं, या फिर वो चीज से वो पैसे कमा सकते हैं, देन वो करेंगे। मैं प्रोफाइल नहीं देख सकती यहाँ पर किसी के भी। मोबाइल नंबर दूसरा ले लो ना, मोबाइल दूसरा लेना, एक नंबर दूसरा देना पड़ेगा। बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हो अगर अभी मैसेज लीड्स नहीं है, वरना नॉर्मल व्हाट्सएप बनाओ, जैसे जो नॉर्मल होता है वो। ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूंगी अयाज स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग, और एक एक एपिसोड देखने के बाद उस एपिसोड में जो बताया जाए उसे इम्प्लीमेंट करना, दैट मीन्स उसे करना। वो सबसे पहला सजेशन यही है। केवाईसी, केवाईसी तो आप मतलब किसी भी एक पर्सन की डिटेल्स देनी है, अपने फादर की दो, मदर की दो, ब्लड रिलेटिव होनी चाहिए बस, अगर आपका नहीं करते। हाँ, फौजिया, मैंने आपकी प्रोफाइल 5%, सच में आप बहुत टाइम से बिजनेस में, मैंने आपकी प्रोफाइल को देखकर क्या बोला कि आपने सिर्फ 5% इम्प्लीमेंट करा है। मैंने बहुत सारी चीजें उसमें देखी, बहुत सारी, कलर थीमिंग, ग्रेडिंग, आपकी कंटेंट, कंटेंट की क्वालिटी, और मैं बात करूँ फॉन्ट, कुछ भी आपने डाल रखा है, हाइलाइट्स बिल्कुल इरेगुलर है वो, वैसी प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए। लीड जनरेशन कौन सी ऐप से कर सकते हैं? ऐप से होता है? नो नो, डिलीट नहीं करोगे अभी, अभी परफेक्ट वे में सारी चीजें डिलीवर करोगे, धीरे धीरे डिलीट करोगे, अभी नहीं करोगे। कोलैब करके डालो, अगर किसी के साथ मतलब है ना, ये रील का हो रहा है ना इशू, देन वो आईडी के साथ ना इस आईडी को कोलैब करके डालो, दोनों की एंगेजमेंट मिक्स होके भी हो सकता है अच्छी रीच आए।
कंटेंट की क्वालिटी में थोड़ा सा आप इम्प्रूव करो। तो फिर देखो, अगर आपकी रील वायरल नहीं हो रही, दैट मीन्स कि वो लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट वे में कंटेंट डिलीवर करके देखो, कुछ इंटरटेनमेंट थोड़ा सा ऐड करो, कुछ मोटिवेशन डालो। हो सकता है आपकी वॉइस, मतलब जो आप बोल रहे हो वर्डिंग वो पसंद आ रही है, उसके बाद आपके अकाउंट की रीच बढ़े, मतलब कुछ ऐसा करो जिससे रीच बढ़े, फिर प्रमोशन स्टार्ट करो। पता है, मेरी जब प्रमोशन की मैं वीडियो डालती थी, मेरी रीच नहीं आती थी उतनी ज्यादा, ठीक है। फिर मैंने जब कैनवा का डालना शुरू करा ना, 80,000 सिर्फ पोस्ट पर। अभी भी सेविंग्स रहती थी 10K 20K, सिर्फ सेव्स रहते थे। लोग लाइक नहीं कर रहे, बस सेव, और रीच बहुत अकाउंट की बढ़ गई थी। देन मैंने प्रमोशन का थोड़ा सा ज्यादा कर दिया और उसको कम कर दिया। कैनवा ने मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत ज्यादा। लोगों को वो इतना पसंद आया मेरा कंटेंट। आज भी बहुत सारे लोग मुझे, फॉरेनर सब भी फॉलो किए रहते हैं मुझे। कमेंट देखते हो क्या आप उन लोगों के? ऑर्गेनिक लीड्स ओनली रील से आ सकती हैं, प्रमोशन से आ सकती हैं, नहीं प्रमोशन तो पेड हो गया, रील से आ सकती हैं, फेसबुक से कर सकते हो। बहुत सारे लोग बिजनेस में फेसबुक के ऊपर वर्क करते हैं, बट फेसबुक में आपको लर्निंग करनी पड़ेगी कि कैसे ग्रुप में कब पोस्ट करना है। बहुत सारे एडमिन्स और आईडी का भी मसला होता है। लाइक आपकी पुरानी आईडी है तो वो जल्दी ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक नहीं होगी, और न्यू आईडी तुरंत ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि फेसबुक स्पैमिंग। पता है, इंस्टाग्राम ने मेरी 2 रील डिलीट करी है। एक रील आप लोगों ने देखी होगी, बाहर की, मैंने ग्रीन कलर के ड्रेस में बनाई थी, ठीक है। मैं राजगीर गई थी तब, मतलब आउटिंग का मैंने थोड़ा सा वो दिया था, और मैंने डाली थी। उसमें पता है मैंने क्या मेंशन कर दिया था? हैशटैग वर्क फ्रॉम होम। सोच सकते हो? अर्न का हैशटैग कभी भी मत यूज करना, वर्क फ्रॉम होम तो ऐड ही मत करना, टेक्स्ट में भी और उसमें। दिखो कि आप लर्न करके ऐसे मेक मनी, हाउ टू, मतलब जो भी, वर्क फ्रॉम फ्रेशर्स, हाउसवाइफ, ऐसे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम, अर्निंग, अर्न, ऐसे करके मत करना। उस चीज में मैंने ऐड करना। इंस्टाग्राम ने मेरी वो रील डिलीट कर दी। दूसरी एक रील इंस्टाग्राम ने अभी मेरी रिसेंटली डिलीट करी थी, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये वाली रील इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दी थी, ठीक है, देख रहे हो? और फिर मैंने कंप्लेन करा, मेल करा कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, कि मैंने कुछ भी स्पैमिंग नहीं करी थी। फिर 2 दिन के बाद ये रील फिर से वापस आ गई, वरना किसी की रील आती नहीं है, पता नहीं कैसे। थोड़ा सा रैम खा लिया। और उसके बाद ना मैंने सोचा कि मेरी ये रील डिलीट हो गई है, ग्रिड मेंटेन करने के लिए फिर मैंने ये पोस्ट करा। अब ये रील फिर से वापस आ गई, तो मुझे एक रिमूव करनी होगी, हो जाएगी वो। रील रील आप रिमूव भी कर सकते हो, वापस से ऐड भी कर सकते हो अपनी ग्रिड में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ने मेरी ये रील डिलीट कर दी थी, उन्हें स्पैमिंग लगी थी, और जब उन्हें लगा कि नहीं सही है, तो फिर से वापस कर दी। देखो ना, ये वाली रील दिख रही है, जो अभी रिसेंट रील है मेरी, ये वाला बैकग्राउंड फ्लावर वाला। नहीं, मैं कैमरे में दिखा रही हूँ डियर, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती, फोन में, ये इंस्टाग्राम ओपन नहीं है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन। थोड़ा सा कोऑपरेट करना, बिकॉज अब थोड़े दिन के लिए मैं बिजी रहने वाली हूँ, ठीक है। डाउट्स क्वेश्चन अपने पूछना, डेफिनेटली पूछना, मैं रात में आंसर करूंगी सभी का, जब मैं बेड पे जाऊंगी ना तब, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं दिन में कितना बिजी रहूँ, क्या रहूँ, इसलिए। और मेरी फिर ट्रिप है 7 से 11 तक, 11 के बाद हाईली एक्टिव, ठीक है। थैंक यू सो मच।